क्यों अभी क्यों कर दिया तुमने? हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग, कैसे हैं? आवाज आ रही है सबको? सब ठीक चल रहा है? यस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हमने पहली क्लास में जितना पढ़ा था उसके आगे की चीजें आज करेंगे, और आज की क्लास में मैं वो भी बता देता हूँ जो मैंने पिछली क्लास में पढ़ा था। कोई बच्चा ऐसा रह गया हो जिसने पिछली क्लास अभी नहीं देखी, वैसे आपको हर क्लास पिछली देखकर ही आनी है, और हमारे पास अब ये एक्सेस है, हम ये देख सकते हैं, पता कर सकते हैं कि आप पिछली क्लास देखकर आए हैं नहीं। अगर आगे से ऐसा पता चल रहा है कि कोई बच्चा पिछली क्लास देख के नहीं आ रहा, तो उसके पापा को सीधे फोन करा जाएगा और पापा को हड़का जाएगा, पापा को हड़काया जाएगा, नॉट ए स्टूडेंट, सिर्फ पापा को, ठीक है? तो मैंने पिछली क्लास में क्या क्या बताया था मैं एक बार बता देता हूं, ठीक है? और ये है कि स्पीड, मैंने बताया था पिछली क्लास में कि स्पीड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। जब हमने टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ा था तो सबसे पहली बात हमने यही बताई थी कि एकांक समय में चली गई दूरी को स्पीड कहते हैं, चाहे वो डिस्टेंस 1 घंटे में चली गई हो, चाहे वो डिस्टेंस 1 सेकंड में या 1 मिनट में चली गई हो। उसके बाद हमने बताया था कि जब स्पीड निकालनी होती है तो डिस्टेंस को टाइम से भाग कर देते हैं, जब डिस्टेंस निकालनी होती है तो स्पीड को टाइम से गुणा कर देते हैं, और जब टाइम निकालना होता है तो डिस्टेंस को दूरी से गुणा कर देते हैं। ये हमने बताया था। ये मैं हर बार आपको रिकैप कराऊंगा, जब भी अगली क्लास होगी तो बताऊंगा पिछली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है, अगर कुछ भी ऐसा जरूरी होगा जो इस क्लास के लिए जरूरी है। जैसे यूनिट ऑफ स्पीड में हमने 2 बातें बताई थी कि किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर पर सेकंड है, ठीक है? फिर हमने बताया था कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 5/18 मीटर पर सेकंड है, और 1 मीटर पर सेकंड बराबर 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है? ये मैंने बताया था, ये आपको आना चाहिए। फिर हमने कॉन्सेप्ट पढ़े थे, जिसमें मैंने कॉन्सेप्ट नंबर 1 आपको बताया था। सर एक डाउट है, प्लीज रिप्लाई मी। मैं सर क्लास के बाद, अभी मैं सबके डाउट लूंगा। आते ही डाउट शुरू हो गया। इतने डाउट क्यों रखने हैं? जैसे जैसे बताया जा रहा है, जैसे जैसे पढ़ाया जा रहा है, वैसे वैसे पढ़ाई करते हैं। मेरा एक डाउट है, मत रखो, इतने डाउट मत रखो। बहुत छोटी जिंदगी है, जितने ज्यादा डाउट रखोगे उतनी लाइफ में मुश्किलें बढ़ती चली जाएंगी, ठीक है? अभी कोई डाउट मत रखो, पहले पढ़ाने दो, मैं खुद ही सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, बहुत आराम आराम से पढ़ाऊंगा एक एक बात। और ऐसा नहीं होगा कि मैं एक टाइप का एक सवाल करा रहा हूं। मैंने पहले ही कहा कि अगर आप ऐप में पढ़ रहे हैं तो हो सकता है एक टाइप के मुझे 3 सवाल कराने पड़े, बट मैं समझा के ही जाऊंगा। आप क्यों नहीं समझ रहे इस बात को? यहाँ वैसा यूट्यूब वाला नहीं है कि मैंने एक ही सवाल पे बहुत फोकस कर दिया तो कुछ बच्चे कह रहे नहीं। यहाँ एक एक बच्चे पे कंसिडरेशन है, एक एक बच्चे पे पूरा का पूरा ध्यान है मेरा, ठीक है? तो अब मैंने कहा कि भाई डिस्टेंस डिपेंड अपॉन स्पीड, तो हमने कहा कि जब टाइम सेम हो। अब मैंने पिछली क्लास में जो आपको बताया था वो डिस्टेंस सेम का फंडा बताया था। अब मैं 2 कॉन्सेप्ट यहाँ बता रहा हूं, और पूरी क्लास में हम इन 2 कॉन्सेप्ट से ही काम करेंगे, ठीक है? ठीक है, अब बात क्या निकल के आती है? अब बात निकल के आती है कि जब टाइम सेम हो तो पहले तो इस चीज को समझना जरूरी है कि टाइम सेम का मतलब क्या है। टाइम सेम का मतलब होता है मीटिंग टाइम सेम है। आप जब मिल रहे हो किसी से, ऐसे समझो आप 10 बजे अपने घर से निकले सीमा से मिलने के लिए, और सीमा भी अपने घर से 10 बजे निकली मिलने के लिए। सीमा ऐसे धीरे धीरे चल रही है क्योंकि उसको उत्साह नहीं है आपसे मिलने का, और आप ऐसे ऐसे चल रहे हो भाग के, ठीक है? आप तेज चल रहे हो, आप ज्यादा चलोगे। मान लेते हैं कि 1 बजे मिलते हो आप, इसका मतलब क्या हुआ? 10 बजे आप चले थे, आप 1 बजे मिले, आपने कितने घंटे चला? 3 घंटे। 10 बजे सीमा चली थी, कितने बजे मिले? 1 बजे। सीमा ने कितना चला? 3 घंटे। इसका मतलब है टाइम सेम है मिलने का। लेकिन जब मिलने का टाइम सेम है तो क्या डिस्टेंस जरूरी है सेम होगी? नहीं। अगर आप तेज भागे हो तो आपने ज्यादा दौड़ा होगा, सीमा धीरे धीरे चल रही है, सीमा ने कम चला होगा। जो जितनी तेज चला होगा उसने उतना ज्यादा चला होगा। तो जब ऐसा होता है कि कोई 2 बंदे मिलते हैं, जब टाइम इक्वल हो तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है स्पीड के, ठीक है? जब टाइम सेम होता है, कैसे? 2 तरीके से मिलना हो सकता है। हो सकता है आप यहाँ ए से चले, मैं कलम चेंज कर लेता हूं, आप यहाँ ए से चले और यहाँ पे जाके आपने सीमा पे अटैक कर दिया, और सीमा बी से चली, सीमा ने यहाँ पे जाके आप पे अटैक कर दिया। तो ये जो मीटिंग टाइम है ये टी टाइम है दोनों का यहाँ तक पहुंचने का। मैं फिर से कह रहा हूं, लेकिन डिस्टेंस अलग अलग होगी। कैसे? मान लेते हैं कि इसमें d1 डिस्टेंस चलिए और इसकी स्पीड s1 थी,
और मान लेते हैं कि इसने d2 डिस्टेंस चली है और स्पीड s2 थी, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं क्या यहाँ पे कि d1 बराबर s1t और d2 बराबर s2t, ये कह सकता हूं। जब आप डिवाइड करेंगे दोनों को तो t से t कट जाएगा, तो d1 अपॉन d2 कितना आ जाएगा, s1 अपॉन s2। एक बात या एक नया कॉन्सेप्ट जो आज की क्लास में हम सीख रहे हैं, हमने पिछली क्लास में नहीं सीखा था। इन दो कॉन्सेप्ट पे पूरा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्टीम सब कुछ खत्म हो जाएगा। उनमें से एक कॉन्सेप्ट ये है कि जब टाइम इक्वल होता है, वॉइस पहले एक्शन बाद में क्यों, ऐसा कुछ है क्या? वॉइस पहले एक्शन बाद में क्यों है? अच्छा सब ओके है भाई, ऐसे झूठ मत बोलो, आप झूठ मत बोलो। ठीक है, वॉइस बहुत लो है। अरे सब कुछ ओके है, मैं थोड़ा तेज बोलता हूं, मैं मधुर बोलने की कोशिश कर रहा था, बट आपको चाहिए ना वही बात। क्या है कि वही जब तक खराब तरीके से बोलेंगे नहीं तब तक समझ आएगा नहीं। मैं फिर से ये बात समझा रहा हूं, दो तरीके से मिलना होगा, एक ऐसे मिलना होगा और एक ऐसे मिलना होगा। एक तो ये तरीका है, एक क्या है, अब मिल गए। अब आपको पता है मिलने के बाद ये रूठना मनाना बहुत चलता है। अब मान लेते हैं कि यहां खड़े हैं दोनों, ये रूट के पहले निकल गए, पहले से ही आगे हैं। ये भाई साहब पीछे खड़े थे, इनको पता चला कि ये दूसरी दिशा में जा रही है, इन्होंने हाँ के इनको पकड़ लिया, दबोच लिया। तुम हमसे गुस्सा नहीं हो सकती, तुम जो रूठ जाओ तो 1000 बार मनाएं तुम्हें, हमारी हर सांस के लिए तुम्हारी जरूरत है हमें। तो जब एक तो ऐसे मिलना होगा और एक पीछे से जाके मिलना होगा कि कोई दूसरी दिशा में जा रहा है, और दोनों ही स्थितियों में टाइम सेम होगा, दोनों ही स्थितियों में टाइम सेम होगा। और जब टाइम सेम होगा तो डिस्टेंस का रेशियो d1 अपॉन d2 बराबर s1 अपॉन s2 होगा। ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है या नहीं, पहले मुझे बता दो, ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है या नहीं, मैं आपसे पूछता हूं। क्लियर है? सबको क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? मिलने वाला कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? मैं सवाल पूछूंगा अभी आपसे, फिर आप रोना मत, मैं एक साथ बता दिया, मैंने बता एक साथ दिया, बट सवाल अभी पूछूंगा तो पता लगेगा, ठीक है। अब मैं क्या चाह रहा हूं, जैसे आपने देखा होगा पिछली क्लास में मैंने दूसरा कॉन्सेप्ट बताया था जहां पे डिस्टेंस सेम थी और आप फटाफट फटाफट सवालों के उत्तर भी बता रहे थे। मैं आज चाहता तो वही सवाल दोबारा पूछता आपसे, आप फिर फटाफट उत्तर बता देते। लेकिन पेपर में क्या होगा, ऐसा आपको पहले से नहीं पता होगा यहाँ टाइम सेम है या डिस्टेंस सेम है, मानते हैं इस बात को या नहीं? पेपर में ये चीज पहले नहीं पता होगी, और जब पेपर में ये चीज पहले नहीं पता होगी तो मैं क्या सोच रहा हूं अभी कि पहली क्लास थी, दूसरी क्लास में तो लेवल बढ़ना चाहिए ना। तो मैं ये चाह रहा हूं कि मैं इस कॉन्सेप्ट को समझा दिया, और जो पिछली क्लास में समझाया था एक बार उसको समझा देता हूं, फिर हम बैक टू बैक सवाल करेंगे। तो आप इसके लिए रेडी हैं? सवालों के उत्तर फेंकने के लिए रेडी हैं आप? अभी तक मैंने कुछ नहीं बताया, मैं हर एक सवाल में भी आपको ये चीज समझाऊंगा। मैंने ये कहा है कि जब कोई आदमी एक दूसरे से मिलने के लिए निकलते हैं तो मिलने के दो तरीके हैं, एक तो ऐसे, और एक ये भी इधर भाग रहा है, तेजी से आया और इसने पकड़ लिया, ये इधर जा रहा था और ये तेजी से आया और इसने पकड़ लिया। तो उस स्थिति में मैं ये कह रहा हूं कि टाइम सेम होगा मीटिंग का। जब आप मिल रहे हो किसी से तो उस वक्त मीटिंग का टाइम सेम होगा, और मीटिंग का अगर टाइम सेम होगा तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी स्पीड के। आप खुद सोचो कौन ज्यादा चलेगा, कौन ज्यादा चलेगा? जो तेज, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी, जिसकी स्पीड ज्यादा उसकी डिस्टेंस ज्यादा, बात खत्म। बोलो बोलो। डेस्कटॉप पे भी चल रही है क्लास, मेरे डेस्कटॉप पे चल रही है? बात नहीं, अब सवाल पे फोकस करने देते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट जो मैंने पिछली क्लास में आपको बता दिया था वो फिर से रिवाइज करा रहा हूं। कॉन्सेप्ट क्या है? व्हेन डिस्टेंस इज सेम, जब डिस्टेंस सेम है। रोज आप घर से स्कूल जा रहे हो, रोज आप घर से ऑफिस जा रहे हो, रोज आप जा रहे हो, कहने का मतलब है। तो जब आप रोज जाते हो सेम जगह, जिस दिन आपकी स्पीड ज्यादा निकल आती है उस दिन आप जल्दी पहुंच जाते हो, जिस दिन आपकी स्पीड कम हो जाती है उस दिन आप देर से पहुंचते हो। यानी स्पीड ज्यादा तो टाइम कम, स्पीड कम तो टाइम ज्यादा। तब मैंने क्या कहा था कि स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है टाइम के। आप ऐसे समझो, दोबारा से समझ लो
कि अगर डिस्टेंस d थी, एक आदमी s1 स्पीड से जाता था और t1 टाइम लेता था ऐसे, फिर यही आदमी वापस आता था तो ये s2 और t2, ठीक है, s1 t1 और s2 t2, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि डिस्टेंस बराबर दोनों ही स्थितियों में एक बार s1 t1 एक बार s2 t2 हो जाएगी, और अगर ये हो गई तो हम कह सकते हैं कि s1 अपॉन s2 बराबर t2 अपॉन t1। तो यही चीज मैंने कही है कि जब डिस्टेंस सेम होती है तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का इनवर्स होता है, यानी डिस्टेंस सेम d बराबर s1 t1 s2 t2, तो यहां से s1 अपॉन s2 t2 अपॉन t1 आ गया। तो अब आप मुझे इजाजत दो कि हम दोनों कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, अब आप हमसे सवाल पूछो और हमें सवाल बताओ। आप एक सवाल बताओगे, हम नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन जब आप दूसरा पूछोगे सेम तो हम भी करेंगे, और ऐसे ऐसे करके हमें सवालों के सॉल्यूशन याद होना शुरू हो जाएंगे, उनके तरीके याद होना शुरू हो जाएंगे। सर बोर्ड के ऊपर कुछ कट रहा है? नहीं, कुछ भी नहीं कट रहा है, सब कुछ मुझे क्लियर दिख रहा है। आप कैसे कह रहे हैं कि बोर्ड के ऊपर से कुछ कट रहा है? और कटने को इतना सीरियस मत लीजिए, सबका कटता है। चलिए मैं अब सवाल पूछना चाहता हूं आपसे, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि थोड़ा सा पढ़ाई पे फोकस कर लीजिए, थोड़ा सा ध्यान लीजिए। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो कोई मतलब नहीं है। मैं मुश्किल सवाल से ही शुरुआत करता हूं, देखने वाले देखते रह जाएंगे। चलो मुश्किल से नहीं करूंगा, थोड़ा सा आसान पूछूंगा, फिर मुश्किल करूंगा, ठीक है। पहला आसान सा सवाल, सवाल क्या कह रहा है? हर एक सवाल जो मैं यहाँ पूछ रहा हूं उसका अपना रिलेवेंस है, वो एग्जाम में किसी ना किसी एग्जाम में, एसएससी के या किसी भी एग्जाम में आपको मिलेगा ही मिलेगा, कभी भी, ठीक है। तो अभी एक बहुत छोटा सा सवाल मैंने पूछा, सवाल पढ़ देता हूँ। सवाल क्या कह रहा है आपके सामने है कि एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज द स्पीड ऑफ ए बस इज 54 किलोमीटर पर आवर एंड इंक्लूडिंग स्टॉपेज इट इज 45 किलोमीटर पर आवर, हाउ मेनी मिनट्स डज द बस स्टॉप पर आवर। एक बस है, कहीं जाती है, तो जब वो 54 किलोमीटर प्रति घंटा जाती है तो वो कहीं नहीं रुकती है, लेकिन जब वो बीच में रुकने लगती है, थोड़ा थोड़ा समय खराब करने लगती है, तो फिर उसकी स्पीड 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो बताइए कि वो एक घंटे में कितना रुकती है? बहुत आसान सवाल है, बोलिए। 10 मिनट, सबने बहुत आसानी से बता दिया, क्योंकि सवाल ही बहुत आसान था, सवाल के अंदर कुछ था ही नहीं। अब आप देख लीजिए, एक बस सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, ये डी ट्रेवल कर रही है सेम डिस्टेंस, इसका मतलब यहाँ पे क्या सेम है? डिस्टेंस सेम है। एक बार स्टॉपेज के साथ है, एक बार बिना स्टॉपेज के है। तो मैं ये कह सकता हूं, छोटी सी बात समझना मेरी, कि जब डिस्टेंस सेम है, डी सेम है, डी सेम है, तो फिर स्पीड का रेशियो और टाइम का रेशियो मैं पता कर सकता हूं। तो आपने कहा स्पीड तो दे ही रखी है जी, मैंने कहा स्पीड कितनी दे रखी है, तो आपने बोला कि जी स्पीड दे रखी है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और बाद में कितनी हो गई है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड पहले 54 किलोमीटर प्रति घंटा थी, बाद में कितनी हो गई? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो फिर टाइम कितना होगा, मैं आपसे पूछता हूं, टाइम का रेशियो कितना होगा? तो आपने कहा कि जी टाइम का रेशियो हो जाएगा 9 छिक्के 54 और 9 पंजे 45, ये कह सकते हैं। 6 और 5 कह सकते हैं टाइम का रेशियो। इज इट क्लियर? उल्टा नहीं, सॉरी, ये स्पीड का रेशियो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्पीड का रेशियो कितना है? 6 और 5, टाइम का उल्टा होगा 5 और 6। अब देखिए रेशियो है, एक बात मेरी बहुत ध्यान से समझना, रेशियो है, मैं चाहूं तो इसे मिनट मान लूं, रेशियो का यही तो फायदा है, चाहूं मैं इसे मिनट मान लूं, मैं चाहूं इसे आवर मान लूं, मैं कुछ भी मान सकता हूं, मेरी मर्जी है, क्योंकि जो भी मानूंगा कट जाएगा। एक बात याद रखना, रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती। आप कहो 5 घंटे और 6 घंटे का अनुपात क्या होगा, तो घंटे से घंटा कट जाएगा, क्या बचेगा? 5:6। बात की गहराई समझ पा रहे हैं? अब यहां से मुझे क्या पता चला, यहां से मुझे यह पता चला कि पहले तो 5 घंटे लगते थे। आप बताओ मैं ऐसे मधुर बोलूं या कड़क बोलूं? जैसे पिछली क्लास में मैंने बहुत कड़क बोला था, मैं यहाँ पे मधुर बोलने की कोशिश कर रहा हूं। तो आपको कौन सी वाली भाषा में पढ़ना है, मधुर वाली में या कड़क वाली में? अभी ठीक चल रहा है जैसे मैं बता रहा हूं, प्यार से, आज प्यार से चलने देते हैं, किसी दिन कड़क ले लेंगे, ठीक है, आज ऐसे ही चलने देते हैं। तो मैंने कहा कि पहले 5 घंटे लगते थे और अब 6 घंटे लग रहे हैं, इसका मतलब क्या है, कोई मुझे बताए।
इसका मतलब मालूम है क्या है कि अब ये 1 घंटा रुक रहा है। और ये कितने घंटे में रुक रहा है? 5 में तो ये रुकता ही नहीं है, ये तो विदाउट स्टॉपेज है, नो स्टॉपेज। ये क्या है? नो स्टॉपेज। ये वाला स्टॉपेज है, तो 6 में कितना रुक रहा है? 1 घंटा। कह सकते हैं 6 में 1 घंटा रुक रहा है। अब आप बताइए, अगर ये 6 में 1 घंटा रुक रहा है, 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट होता है। तो 6 घंटे में 60 मिनट, तो मैं पूछना चाहता हूं 1 घंटे में कितना रुक रहा है? ये हर 10 मिनट पे रुक रहा है, यही पूछ रहा है सवाल। आप समझो बात को ध्यान से, इसको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। जब एक बस डेली सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, एक बार जब वो नहीं रुकती तो 54 की स्पीड से जा रही है, एक बार जब वो रुक रही है तो वो 45 की स्पीड से जा रही है, तो मैंने ये पता लगाया कि स्पीड अगर 6-5 है तो टाइम 5 से 6 होगा। इसका मतलब पहले 5 घंटे तो अब 6 घंटे। इसका मतलब 1 घंटा रुक रही है वो, तो 6 घंटे में वो 1 घंटा रुक रही है, यानी 6 घंटे का मतलब 60 मिनट। 6 घंटे का मतलब 60 मिनट, तो 1 घंटे में कितना रुकेगी? 10 मिनट रुकेगी। बात खत्म हो गई। ठीक है भाई, तो बहुत सिंपल तरीके से मैंने समझाया। अब कोई बच्चा ये कह सकता है कि अगर मैं इसको मिनट मानता तो आंसर अलग आता। नहीं, देखो टाइम को आप मान लेते 5 मिनट और 6 मिनट मान लेते, मान सकते थे। अब पहले 5 लगती थी, अब 6, इसका मतलब कितना रुक रही है? 1 मिनट रुक रही है। अब मुझे बताओ 6 मिनट में 1 मिनट रुक रही है, सवाल में 1 घंटे में पूछा है 60 मिनट में, तो जीरो चिपका देता, 10 मिनट उत्तर आ जाता। आप मिनट मानो, सेकंड मानो, घंटे मानो, आप कुछ भी मानो, यही आंसर आएगा। अर्पित कह रहे हैं सर लाइव वीडियो को पॉज और पीछे करने का ऑप्शन प्रोवाइड करवा दीजिए। ठीक है, वैसे होना नहीं चाहिए, फिर लाइव का मतलब ही नहीं है, फिर तो वो रिकॉर्डेड हो गई। रिकॉर्डिंग में आप वो चीज देख सकते हैं, बट मैं फिर भी वो प्रोवाइड करवा देता हूं जैसा आप कह रहे हैं। आकाश कोई बात नहीं, आप एक और सवाल ऐसा करो, ये सवाल एसएससी सीजीएल प्री 2017 में आया था। आप एक सवाल और कर लोगे, उत्तर बता दोगे, तो मुझे लगेगा कि आप वाकई में इंटेलिजेंट हो, मेरी बात को समझ पा रहे हो। जल्दी से। टाइम मंडे तक डिसेबल हो जाएगा। टाइम क्या हो जाएगा कि जब आप क्लिक करोगे तभी आएगा, और जो आपका नंबर घूम रहा है ऊपर वो भी हट जाएगा, वो जैसे आप क्लिक करोगे तभी आएगा। अगर आप शांति से क्लास देख रहे हो तो वो नहीं आएगा डिस्प्ले पे। ठीक है, मंडे तक ऐसा हो जाएगा, मंडे तक ऐसा हो जाएगा। बोलिए। चलिए, सबका उत्तर आ गया, देख लीजिए। सेम सवाल है, कोई खास दिमाग लगाना नहीं है। सवाल है कि ठहराव को छोड़कर एक बस की गति 72 है, तो मैं यहाँ स्पीड लिख लेता हूँ। डिस्टेंस सेम है, मुझे मालूम है। स्पीड कितनी है? 72। फिर दोबारा में स्पीड कितनी है? 60। ठीक है, टाइम कितना है? टाइम कितना है? 12 छिंग, पहले स्पीड लिख लेता हूँ, 12 छिंग 72, 12 पंजे 60, 5/6 सेम है। तो मैं ये कह सकता हूं भाई कि 6 घंटे में ये 1 घंटा रुक रही है। 1 घंटा मतलब 60 मिनट, तो 1 घंटे में कितना रुकेगी? 10 मिनट। यही उत्तर है, 1 घंटे में 10 मिनट रुकेगी। इज इट क्लियर और नॉट? अब मैं ऐसा एक सवाल और पूछूंगा, वो सेम नहीं होगा, थोड़ा सा अलग होगा, और जो भी बच्चा उसका उत्तर बता पाएगा तो हम समझेंगे कि बच्चे के पास दिमाग है, हलुआ नहीं है वो बच्चा। ठीक है, आगे बढ़े, इजाजत दो, फटाफट यस लिख दिया करो, जैसे ही मैं बोलूं आगे बढ़े आपको लिखना है यस। शांति से, सबकी कॉपी खुली हुई होनी चाहिए, रजाई शरीर के ऊपर नहीं होनी चाहिए, बिना रजाई ओढ़े पढ़ना है, टेबल पर बैठ के पढ़ना है। मेरे पास सबका एक्सेस है, मैं आपको बता दूं, आप कौन कैसे पढ़ रहे हो मुझे सबका पता है। ये क्या करा आज आपने? इसी की वजह से हो रहा है वो। आगे बढ़े, ये सवाल देख लो।
एक बस बिना रुके 1500 किलोमीटर की दूरी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है यदि वो 8 स्टेशनों पर रुके। ये सवाल एकदम अलग हो गया। अगर वो 8 स्टेशनों पर रुके तो उसका पूरा दिन 24 घंटे लग जाएगा, तो वो स्टेशन पर कितनी देर रुकती है ये बताना। मैं देखना चाहता हूं कौन बताए। और बहुत सिंपल है, ऐसे समझ लो ये दुनिया का सबसे लल्लू सवाल है, वन ऑफ द लल्लूएस्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखो एक बात बताओ, वो 8 स्टेशनों पे रुकती है, पहले वो नहीं रुकती। मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे, जब वो नहीं रुकती तो टाइम क्या लगता है? मैंने लिखा है यहां नहीं रुकती, नहीं रुकती। मैंने मान लिया कि जब वो नहीं रुकती, रुकती ही नहीं है, तब समझना मेरी बात को, तो टाइम कितना लगता है मुझे बताओ। तब आप कहेंगे जी 1500 किलोमीटर है, 75 की स्पीड से तय करा है, तो 20 घंटे लगते हैं, 20 आवर। बोलो 20 आवर लगते हैं नहीं? जब वो रुकती है, जब रुकती है तब क्या लगता है? जब रुकती है तब कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स, खुद दिया हुआ है सवाल में। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कितना टाइम लगा रही है रुकने में, तो आपने कहा जी 4 आवर लगा रही है, 4 आवर। कितने स्टेशनों पे रुक रही है 4 आवर में? तो आप कहेंगे 8 स्टेशनों पे रुक रही है। तो मैंने 8 से डिवाइड कर दिया, 1/2 घंटे यानी कि 30 मिनट पर स्टेशन रुक रही है। ऐसा कोई बच्चा है जिसको ये बात समझ में नहीं आई तो अपना हाथ खड़ा कर दे। बोलो आकाश, जब आपने एक बार कमेंट कर दिया हमने देख लिया कि आकाश इंप्रेसिव है। कई लड़के क्या करते हैं, बार बार कमेंट लिख के ये बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि आई एम सो टैलेंटेड। इससे उनको लगता है कि इस वर्चुअल वर्ल्ड में महिलाएं उनसे प्रभावित हो जाएंगी। जैसे देश के हालात हैं आपको पता है कि महिलाएं अभी किसी से भी प्रभावित नहीं होने वाली, सदमे में है वो। तो प्लीज आप कोशिश मत करो किसी को भी प्रभावित करने की। पंकज कह रहा है मुझे नहीं आया। पंकज, कान और दिमाग दोनों खोल के बैठना, नहीं तो दिमाग का आईपीएल बना दूंगा, लोग सट्टा लगाने लगेंगे उस पर, ध्यान रखना हिसाब से। मैं फिर से समझाता हूं सवाल क्या है। आदित्य, मुझे तुम्हारा कमेंट भी दिख रहा है, ठीक है। तुम ऐसा नहीं है कि आदित्य का कमेंट नहीं दिखेगा, वो इसका तो दिखाना ही नहीं है, कोई ऐसी जलन आदित्य से, ऐसा कुछ नहीं है। सवाल को समझ लो। एक बस बिना रुके 1500 किलोमीटर की दूरी 75 की चाल से चलती थी। तो मैं पूछना चाहता हूं कि टाइम कैसे निकलता है, बस इतना बता दो। तो तुम खुद बताओगे कि जी टाइम निकलता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड से निकलता है। बोलो टाइम कैसे निकलता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड से निकलता है टाइम। मानते हो कि नहीं? डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। तो 1500/75 बराबर 20 घंटे। 20 घंटे टाइम आ गया, यानी जब वो कहीं नहीं रुकती तो 20 घंटे में पहुंच जाती है छक छक करके। लेकिन जब वो रुकने लगती है 8 जगह, तब उसको 24 घंटे लगते हैं। तो मैं आप ही से पूछ रहा हूं कि पहले 20 घंटे और रुकने के बाद 24 घंटे, तो कितने घंटे रुकी? आप कहोगे 4 घंटे रुकी। कितनी जगह रुकी? 8 जगह रुकी। अगर 4 जगह रुकती तो मैं कह देता 1-1 घंटे, लेकिन 8 जगह रुकी, इसका मतलब आधा घंटे रुकी। बोलो भाई, राज वर्मा की क्या समस्या है एक बार देखना। राज वर्मा साहब को क्या समस्या है? अच्छा, अरे हो जाएगा, मैंने कहा ना टीम लगी हुई है, मंडे तक जो जो भी आपने डिमांड किया है वो सब हो जाएगा। ठीक है, अभी पढ़ते हैं। ठीक है, अभी पढ़ते हैं, पढ़ने पे फोकस करते हैं, बहुत मजा आएगा यार। मैं अब थोड़े से सवालों का लेवल बदलते हुए थोड़ी सी चीजें पूछ रहा हूँ, कुछ एक ही सवाल देखिए। मैं जानना चाहता हूं बस कि कौन इस सवाल को, जब ये सवाल पेपर में आएगा, आजकल आप देख रहे हैं बड़े लेंथी सवाल आते हैं, तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कौन बच्चा होगा जो इसको सबसे जल्दी कर देगा। देखो आपको गणित मेरे साथ सीखनी है। आपको अगर अगले साल, मैंने कहा था कि हम ऐसे बच्चों को ही पढ़ाना चाहते हैं जो सच में बहुत इंटेलिजेंट हैं, जो टॉप 100 में रैंक लेके आना चाहते हैं। काफी लोगों का एक कंसर्न होगा, मैं आज क्लियर कर देता हूं कि सर आपने अपनी ऐप पे फीस ज्यादा रखी है। मालूम है क्यों? ऐसा नहीं है कि कोई दे रहा है फीस ज्यादा, समझ रहे हो आप? ऐसा नहीं है कि लोग फीस ज्यादा दे रहे हैं। मैं भी जानता हूं कि नहीं दे पाएंगे, बच्चे हैं, पैसा नहीं है, सब कम दे रहे हैं, लेकिन ज्यादा बस इसीलिए रखी थी कि बच्चे पढ़ाई के लिए सीरियस हो, केवल वही आए। आलतू फालतू
जो क्या होता है ना कि फीस कम रखे, कोई भी आ जा रहा है ना उसे समझ आ रहा है, बैच का माहौल खराब कर रहा है। यहाँ पे भी 1, 2 या 4% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पूरी फीस दी होगी, बाकी सबकी फीस को कम किया गया है। लेकिन किस आधार पे? कि वो पढ़ना चाहते हैं, इंटेलिजेंट है, उन्होंने एफर्ट तो लगाया है टीम को बात करके, क्योंकि उनके अंदर सच में पढ़ने के लिए जज्बा है। यही एक वजह है। आप देखो ना, यहाँ की क्लास का माहौल आपको हर जगह से अच्छा मिलेगा। यहाँ सच में सीरियस बच्चा है, यहाँ सिर्फ पढ़ने वाला बच्चा है। यहाँ कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो आलतू फालतू की हरकत। आप टीचर भी देख रहे हो यहाँ, मैं भी आपको पता है किस लेवल का पढ़ाता हूं, इंग्लिश भी आपको पता है कौन किस लेवल का पढ़ाता है। सर आप क्लास की पीडीएफ क्लास के बाद डालने का क्या फायदा? ये कौन सी पीडीएफ है जो क्लास के बाद डल रही है? मेरी समझ में नहीं आ रही। क्लास के पहले कैसे डलेगी पीडीएफ? आप कैसे चाहते हो? नसरू हम नहीं समझ पा रहे। एक तो आप लोग ये नाम थोड़ा बदलो, नसरू। क्या आप नसरुद्दीन शाह हो? वो प्यार से आपको नसरू बुलाती है, है? हमें भी लेने में अच्छा लगे, हाय उजाला, हाय उज्जवल, हाय आदित्य, ये सब हमें भी कहते हुए अच्छा लगे, हाय आशुतोष। थोड़ा सा लेवल रखो। देखो ये सवाल प्रभात रंजन साहब बहुत अच्छा सवाल था, और कोई इतना भी ये नहीं कि कोई बहुत मुश्किल सवाल था। इसने बस एक बात कही थी कि यहाँ पे एक कार है और एक बस है, दो चीजें हैं, कार कम वक्त है और बस भी कम वक्त है। एक कार है और एक बस है। देखना मैं कैसे करूंगा। इन्होंने कहा है कि यदि बस 75% की गति से यात्रा करे तो 2 घंटे में 54 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, 75% की गति से करते हैं। बड़ा अलग सवाल है। और मामला यहां क्या है कि आप पहली लाइन देखोगे तो आपको लगेगा 2 घंटे कम लेती है, ये आपको लगेगा। फिर आप कहोगे अगर इसमें से 2 घंटे घटाऊंगा तो 0 रह जाएगा। लेकिन आपको एक बात और ध्यान से समझनी पड़ेगी, मैंने तो ये सवाल पढ़ा हुआ है कि यदि ए और बी के बीच की दूरी 360 किलोमीटर है, उसमें 2 घंटे कम लेते हैं। 360 में 2 घंटे कम लेती है। ठीक है, तो अगर 360 में 2 घंटे कम लेती है और अपनी 75% की स्पीड से यात्रा करते हुए 2 घंटे में 54 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। तो मैं बस आपसे एक छोटी सी बात जानना चाह रहा हूं, बहुत छोटी सी बात। आप जैसे कहोगे इंटरेस्ट पर पैसे लेकर बैच लिया है सर, बैच आपसे पढ़ने के लिए। अरे नहीं, ऐसी बातें मत करो। अगर मैं फिर भी अभी भी कह रहा हूं कि किसी भी बच्चे को समस्या है, आगे अगर इंस्टेंट यही मेंस बैच लेना होगा या कोई भी लेना होगा, तो एक बार टीम को बात करना, मुझे बात करना। कोई भी बच्चा ऐसा ना हो, आपका अभी भी कोई दोस्त है, देखिए जो पे नहीं कर सकते हैं तो मैं आपको फिर ये कह रहा हूं कि जितने भी बच्चों ने यहाँ भी फीस दी है, तो ऐसा नहीं कि उस फीस से सिर्फ ऐप चल रही है, और भी बहुत बच्चे हैं जिनका भला होगा आगे आने वाले टाइम में। सब पढ़ेंगे तभी तो भारत बदलेगा। तो हम सब ही और लोगों की मदद कर रहे हैं, चाहे वो आप हो चाहे हम है। तो इस पे बात ना करते हुए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बहुत शानदार है, आग लगाने वाला क्वेश्चन है और इरिटेटिंग सवाल है। इन्हीं क्वेश्चन को इरिटेटिंग सवाल कहते हैं। आप में घर पे भी जब आप प्रैक्टिस करते हो ना, तो आप ऐसे सवाल को देख के छोड़ देते, अरे छोड़ो ये तो हो जाएगा। कैसे हो जाएगा नहीं पता है, तो कोई फायदा नहीं है जब तक ऐसे सवालों को पढ़ने की आदत नहीं डालोगे। इसने कहा कि मैंने 75% गति से तय किया तो 2 घंटे 54 किलोमीटर की दूरी में लगे। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर 75% की स्पीड से किया है, मैं 2 घंटे ही मान लेता हूं, तो अगर अपनी पूरी स्पीड से करता तो कितनी दूरी तय करता? आप मुझे बस इतना बता दो भाई। आप बताओ, अगर आप टाइम को फिक्स कह रहे हो कि भाई 2 घंटे में 54 किलोमीटर चल रहा है और उस वक्त स्पीड कितनी है? 75% है, यानी ये 75% है या नहीं? तो मैं ये कह रहा हूं, इन्हीं 2 घंटे में अगर पूरी स्पीड रखता, अपनी ओरिजिनल 100% स्पीड से करता, तो आप ये कहोगे कि जी 72 किलोमीटर चलता। साफ साफ दिख रहा है। 75% की वैल्यू 54 किलोमीटर है, 25 की 18 आ जाएगी, 100 की कितनी आ जाती है? 72। यानी मैं ये कह सकता हूं कि अगर ये अपनी नॉर्मल स्पीड से चले, ये 75 हटा दें, तो 2 घंटे में 72 चलेगा। 2 घंटे में 72 चलेगा, इसका मतलब इसकी स्पीड कितनी है? आप चाहो तो 36 कह सकते हो इसकी स्पीड। तो इसका टाइम कितना है? आप कहेंगे जी इसका टाइम है 360 दूरी है और 36 की स्पीड से 10 घंटे इसका नॉर्मल टाइम। ये कौन है बेचारी? ये बस है जिसका 10 घंटे टाइम है। अगर इसका टाइम 10 घंटे है और आपको पता है 2 घंटे कम लेती है, तो इसका टाइम 8 घंटे है। ये अगर टाइम है तो स्पीड का रेशियो क्या होगा? उल्टा हो जाएगा, 5:4। ये उत्तर।
5:4 ही उत्तर है। इज इट क्लियर और नॉट? आपने देखिए इस सवाल को करने के, मैं आपको बता दूं कितने तरीके हैं इस सवाल को करने के, इतने तरीके आप सोच नहीं सकते, आप सोच नहीं सकते। मैं रिपीट करता हूं विशाल, मैं एक बार रिपीट करता हूं, मैंने तो बहुत नॉर्मल तरीका लगाया, आप हमेशा जानते हो कि मैं नॉर्मल तरीका ही लगाता हूं। मैंने सिंपल इतनी सी बात कही कि जब बेचारी बस खटारा बस यूपी और एमपी रोडवेज की 75% की गति से यात्रा करती है तो 2 घंटे में 54 चलती है। मैंने बोला अगर ये नॉर्मल स्पीड से चलेगी, टाइम फिक्स है, आपको पता है अगर टाइम सेम है तो मैंने क्या कहा था कि स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी डिस्टेंस के, यानी 75% स्पीड पे 54 किलोमीटर, तो 100% पे 72, यानी 2 घंटे में ये उस केस में 72 चलेगी। बेसिकली इसकी स्पीड 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। 1 घंटे में चलेगी दूरी को स्पीड कहते हैं। मैं दूसरे तरीके से भी बताता हूं, आप जैसे कहेंगे मैं वैसे बताने को तैयार हूं, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है भाई। मैं दूसरे तरीके से भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आपने क्या कहा, अब आपने कहा कि जी इसका मतलब टाइम इसका 10 घंटे आ गया। मैंने बस का टाइम निकाल दिया कि बस का टाइम कितना है, 10 घंटे। हमें पता था कि ए से बी तक जाने में कार बस से 2 घंटे कम लेती है, बस से 2 घंटे कम लेती है। तो पहले मुझे आप एक चीज बताओ, अगर ये सवाल पेपर में आता तो मुझे इतनी बात तो पता थी कि कार टाइम कम ले रही है बस से, इसका मतलब बस की स्पीड ज्यादा होगी कार से। और चारों ऑप्शन में एक ही ऑप्शन था जिसमें बस की स्पीड ज्यादा थी। एक तरीका ये भी सीख लो, एक तरीका ये भी सीख लो, ऐसे तरीके भी पेपर में बहुत आते हैं। जी मुनीराम मीना जी, मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रहा हूं, यहां हमें हर एक चीज सीखनी है, एक एक सवाल पे रिसर्च करनी है। आप समझो मैं क्या कह रहा हूं कि अगर कार कम समय ले रही है बस से, अगर कार कम समय ले रही है बस से, इसका मतलब बस की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए कार से, होनी चाहिए कि नहीं। कार जो है साफ साफ लिखा हुआ है ए से बी तक जाने में कार द्वारा लिया गया समय बस की तुलना में 2 घंटे कम है। अगर मैं टाइम की बात करूं, सीटी छोटा है बीटी से, छोटा है। इसका मतलब क्या है, अब इन्होंने पूछा क्या है हमसे, कार की गति। तो अगर ये टाइम कम ले रही है, टाइम कम ले रही है, तो इसकी स्पीड सी वी कर दूं स्पीड को, या सी एस कर देता हूं, ज्यादा होगी बी एस से, बस से, और वो एक ही ऑप्शन में ज्यादा थी। सर क्वेश्चंस की मार्किंग कर दो, अगली क्लास से क्वेश्चन की मार्किंग कर दूंगा। थैंक यू आकाश, आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को ऐसे भी किया जा सकता था कि इस 2 घंटे को निकाल लेते, तो भी एक तरीका था, बट जो मैंने लगाया है वो मुझे लगता है सही तरीका लगाया, मैंने कोई खराब तरीका नहीं लगाया, ये बेस्ट है, मानो आप इस बात को। क्वेश्चन फेंकने दो, आप क्वेश्चन फेंकने दो, आपको भी अच्छा लगेगा जब क्वेश्चन फेंकेंगे। थोड़ा सा आप जल्दी जल्दी, मैं भी चाहता हूं ज्यादा सवाल हो। आप ये सवाल देखो, एक पर्सन कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस विद सर्टेन स्पीड, इफ ही इंक्रीज स्पीड बाय 12 किलोमीटर प्रति घंटा, then he will be 16 minutes early. By how much time he will be late if he reduce his speed by 15 किलोमीटर प्रति घंटा if initial speed is 60। बड़ा अलग सवाल है, बड़ा प्यारा सवाल है, क्यूटी पाई हम इसका नाम दे सकते हैं, वी कैन से इट क्यूटी पाई। आशीर्वाद राहुल, एक बच्चा पूछ रहा है 360 कैसे आया। अब मैं आपकी गांठें तोड़ूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं करूंगा, आई विल ब्रेक योर गांठें। 360 सवाल में दिया हुआ था ए और बी के बीच की दूरी, ए और बी के बीच की दूरी 360 दे रखी थी। मुझे पता चला 2 घंटे में 72, मैंने 5 से गुणा की तो 360 कितने में आ जाएगा, 5 से गुणा करूंगा तो 10 घंटे में। बस सवाल पूरा खुद से पढ़ा करो, मैं ना भी पढ़ूं तो भी पढ़ा करो, मेरा काम नहीं है सवाल पढ़ना, सवाल पढ़ने का काम आपका है, मैं फिर भी कर रहा हूं, ठीक है। इंग्लिश क्वेश्चन पर बुझाओ ना, इंग्लिश में भी है सवाल, हिंदी में भी है। एक बच्चा पूछ रहा है 36 कैसे आया। अरे भाई 36 तो स्पीड आई ना जब 2 घंटे में 72 चल रहा था। स्पीड क्या होती है, हमने क्या सिखाया स्टार्टिंग में भी आज, 1 घंटे में चली गई दूरी, 1 घंटे में चली गई दूरी कितनी होगी अगर 2 घंटे में 72 है तो 36। सिंपल
सर मुझे AIR1 लाना है, कोशिश करूंगा। अगर आप हमारे सारे जितने भी टीचर हैं इन सबको समझ भी पाए ना, तो आपकी टॉप 100 तो वैसे ही आ जाएगी। मैं उन सब बच्चों के हिम्मत को दाद देता हूं जिन्होंने मुझे गणित में और इंग्लिश में अंकुल सर से पढ़ने की हिम्मत की है। ये हिम्मत जनरली नॉर्मल लोगों की बस की बात नहीं है कर पाना। मैं आपको पहले बता रहा हूं, जो हम जैसे लोगों को समझ पाएगा उसके पास सच में ऑलरेडी बहुत दिमाग है, उसका खुद लेवल हाई है, वो नॉर्मल नहीं है बच्चा, ये तय है। नहीं तो हमारी एक क्लास झेलना मुश्किल है। मैं तो अभी फिर भी बहुत प्यार से पढ़ाता हूं, वो तो प्यार से भी नहीं पढ़ाएंगे भाई, पहले बता रहा हूं। देखो, एक व्यक्ति निश्चित चाल से चलकर एक दूरी तय करता है, यदि वो अपनी चाल में 12 की वृद्धि कर दे तो 16 मिनट। देखो मैं तो एक छोटी सी चीज कह रहा हूं आपसे, आपके पास 3 स्पीड है, S1, S नॉर्मल और S2। 3 स्पीड है हमारे पास, मैंने नॉर्मल नाम दे दिया उसे। जी जी पल्लवी, ठीक है। देखो पहली स्पीड, नॉर्मल स्पीड कितनी है? 60। जब बढ़ा दी स्पीड, कितनी बढ़ाई है? 12, 72। जब 15 घटा दी, 45। अगर मैं स्पीड के रेशियो की बात करूं तो कितने से कट जाएगा? शायद 3 से कट जाएगा। 24, 20, 15। ये कह सकता हूं मैं, ये स्पीड का रेशियो कह सकता हूं या नहीं? ठीक है, ये स्पीड है। तो फिर टाइम क्या होगा? टाइम क्या होगा ये मुझे बता। तो आप देखेंगे कि जी टाइम हो जाएगा, उल्टा कर देते हैं, 1/24 टाइम उल्टा होता है स्पीड का, 1/20, 1/15, ये टाइम हो जाएगा। मैंने इसको 120 से गुणा कर लिया, रेशियो निकालने के लिए मैंने इसको 120 से गुणा किया, 24 पंजे 120, 20 छक्के और 15, ये टाइम का रेशियो। कि नॉर्मल टाइम 6 है, पहले 1 मिनट अर्ली था, अब 2 मिनट लेट है या नहीं? जो अर्ली था वो 16 मिनट था, एक की वैल्यू 16 मिनट अर्ली पहुंच रहा था, दो की वैल्यू 32 मिनट लेट। क्या आप में से कोई ऐसा बच्चा जिसका एग्जैक्ट ये उत्तर आया था? ऐसा कोई बच्चा जिसका एग्जैक्ट ये उत्तर आया था? मैंने कुछ भी नहीं किया, जो सिर्फ आपको पढ़ाया है उसी कंसेप्ट का इस्तेमाल किया है मैंने। उत्कर्ष झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कैसे हैं उत्तू भाई? गलत हो गया मेरा, कोई बात नहीं आकाश, सही भी होगा, टेंशन क्यों ले रहे हो भाई, हम बैठे हैं अभी, सही भी करवा के रहेंगे। थोड़ा ज्यादा सवाल करने हैं, ऐसे इजाजत दो बस कि सर चल रहा है जबरदस्त है। मैं दोबारा बता दूं, ये नॉर्मल स्पीड थी भाई, इसके इर्द गिर्द घूम रहा था सब। पता है कई लोग क्या करेंगे, या हम भी ऐसा कर सकते थे, पहले दोनों स्पीड का कंपैरिजन करते फिर नॉर्मल टाइम निकालते। क्यों करना है वैसे? वो भी एक तरीका था कि पहले आप 60 और 72 का कंपैरिजन कर लेते, वहां से नॉर्मल टाइम निकाल लेते। वो भी एक बार बता देता हूं, पहले इसे दोबारा समझ लो, ठीक है। नॉर्मल स्पीड 60 थी, पहले हमने 12 बढ़ाई है, फिर हमने 15 कम किए, तो स्पीड का रेशियो आ गया 24, 20, 15। टाइम का रेशियो उल्टा होता है स्पीड का, तो हमने कहा वो आ गया 1/24, 1/20, 1/15। इस पूरे को हमने रेशियो निकालने के लिए 120 से गुणा कर लिया। ये तो आपको पता होगा, ऐसे गुणा करते हैं रेशियो निकालने के लिए। बेसिकली वो गुणा कुछ नहीं है, वो एलसीएम है। अगर मैं एलसीएम ले लेता पूरे का, तो एलसीएम आ जाता 24 पंजे 120, 5 आता, 20 छिक्के और 15 अट्ठे 120, ठीक है। तो 2 की वैल्यू, मैंने कहा कि नॉर्मल टाइम, ये नॉर्मल टाइम है n, ये 6 है और पहले 5 लगता था, यानी 1 जल्दी पहुंचता था। अब टाइम 8 लग रहा है, यानी 2 लेट पहुंच रहा है। तो 1 की वैल्यू 6 मिनट 16 मिनट है, 2 की कितनी होगी? 32 मिनट। बोलो चलेगा या नहीं? सर अभी टोटल कितने स्टूडेंट हैं क्लास में? ये मुझे भी नहीं पता चलता कितने स्टूडेंट हैं, ये हमारे हाथ में नहीं होता देखना या चेक करना। आगे बढ़ते हैं, चले मैं यहां भी एक बार और, अगर आप इजाजत देंगे तो इसी सवाल को मैं एक तरीके से और बता रहा हूं, ध्यान से समझना। जैसे नॉर्मल स्पीड 60 है और फिर उसके बाद स्पीड कितनी हो गई? ये नॉर्मल, ये एबनॉर्मल, फिर 72 हुई। तो स्पीड का रेशियो 5-6 का था स्पीड,
तो टाइम का कितना होगा 6:05 का। तो एक लेट पहुंच रहा है, इस एक की वैल्यू 16 है, तो 6 की 96 मिनट एक्चुअल टाइम आ गया, ये आ गया। दोबारा में क्या हो रहा है कि हमारी नॉर्मल स्पीड 60 है, फिर हम 15 कम कर रहे हैं 45, 15 चौका 60, 15 तिया 45, ये हमारी स्पीड है। तो टाइम कितना लगेगा 3 और 4, यानी अगर नॉर्मल 3 लगता था जिसकी वैल्यू 96 है, तो अब एक ज्यादा लगेगा, एक की कितनी होगी 32 मिनट। या आप ऐसे कर सकते थे जैसे आपको ठीक लगता है। बोलो भाई। ओके विजय, जिन लोगों ने भी आज ज्वाइन किया है मैं उन सबसे गुजारिश करूंगा कि पहली क्लास देख के आना, अगली क्लास। इस संडे भी क्लास ले रहा हूं क्योंकि गैप ज्यादा हो जा रहा है, इस संडे भी क्लास ले रहा हूं, मेरी टीटीएस में क्लास है, तो परसों भी क्लास है। देखो एक बच्चे ने लिखा है, बड़ी प्यारी सी बात पूछी है कि मैं सर जनरली सवाल को पकड़ नहीं पाता। वो देखिए कोई भी, जब मैंने भी गणित पढ़ाना या पढ़ना शुरू किया था तो मैं भी नहीं पकड़ पाता था, इसमें वक्त लगता है। ये आपको इसीलिए 1 साल तक दिया जा रहा है कि आप 1 साल तक इन क्लासेस को 2-2 4-4 बार देखें। हम क्या करते हैं, नई नई कोर्सेस, नई नई चीजों पे भागते रहते हैं, जबकि अगर हम एक ही कोर्स को, आप देखते हो कितने सारे टॉपर ये कहते हैं कि हमने आपके YouTube के 2017 वाले वीडियो से गणित सीखी है, उन्होंने उसी को 3-3 4-4 बार पढ़ा है। तो बात 3-4 कोर्स खत्म करने से नहीं आएगी, एक ही कोर्स को 2-3 बार पढ़ने से बात बनेगी। ठीक है, आगे बढ़े। जी जी, कल मेरा बर्थडे है, कल मेरा बर्थडे है, और बस आप सबका प्यार बना रहे तो अगले सवाल पे फेंक रहे हैं। अगला सवाल क्या है कि सत्यम ऑलवेज रीच हिज ऑफिस 30 मिनट्स आफ्टर द ऑफिस स्टार्टिंग टाइम. When he increased bike speed by 20%, he arrived at the office starting time. But when he increased bike speed by 10, he failed to reach the office on time and only arrived at the office 15 minutes after the starting time. What could be the usual bike speed? ये पूछ रहा है कि उसकी नॉर्मल बाइक स्पीड क्या है, ये बताना। मेरी तो समझ से परे है, ये सवाल है क्या? थैंक यू वेरी मच। हमें क्या गिफ्ट दोगे सर? यार अब सब कुछ गिफ्ट आपको ही है, आप बस सिलेक्शन ले लो। मैं तो यही चाहूंगा कि देखिए, सत्यम हमेशा ऑफिस शुरू होने के 30 मिनट बाद अपने ऑफिस पहुंचता है। जब उसने अपनी बाइक की स्पीड 20% बढ़ा दी तो वही कार्यालय शुरू होने के समय पर पहुंच गया। ठीक है, लेकिन जब उसने अपनी बाइक की स्पीड 10 बढ़ाई तो फेल रहा और शुरू होने के 15 मिनट बाद पहुंचा। तो सामान्य बाइक की गति क्या हो सकती है, ये बताना है। बहुत ही अलग सवाल है यार, ये बहुत अलग सवाल है, मुझे सवाल को देख करके फील आ रहा है। जी जी जरूर मोनी पॉल जी। अब कंपनी है, बहुत सारे लोग हैं कंपनी में, तो अब ये सब चीजें करना हमारे लिए आसान रहेगा। बीच बीच में बच्चों को मोबाइल्स गिफ्ट देना, ये वो सब चीजें। सर मेरे में क्लियर नहीं दिख रहा है सवाल। उत्कर्ष आपके साथ हमेशा दिक्कत रही है। मीरा आंख बंद करके घनश्याम देख लेती थी। मीरा की आंख में वो कौन सा नगीना था, आंख बंद करके घनश्याम देख लेती थी। देखिए एक बात बताओ मुझे भी, अब जैसे एक बच्चे ने कहा था ना कि मैं सवाल नहीं पकड़ पाता, जब मैं इस सवाल को देख रहा हूं तो मैं भी नहीं पकड़ पा रहा, मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि ये है क्या सवाल। नहीं आया, मैंने पढ़ा, मेरे को नहीं आया समझ, पहली बार देख रहा हूं मैं भी। तो जब हम किसी भी चीज को पहली बार देखते हैं तो दिक्कत होती है समझने में, उसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। देखिए ये 30 मिनट बाद अपने ऑफिस पहुंचता था। जब उसने अपनी बाइक की स्पीड 20% बढ़ा दी तो वो सही समय पर कार्यालय पहुंच गया। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर ये अपनी स्पीड 20% बढ़ाने का मतलब 5 से 6 करता है तो इसका टाइम 6 से 5 हो जाता है और ये इसका सही टाइम है। तो पहले ये 1 मिनट लेट पहुंचता था भाई, पहले एक लेट पहुंचता था और उस एक की वैल्यू 30 मिनट है, और अब ये करेक्ट टाइम पे पहुंच गया तो 5 की वैल्यू 150 मिनट आ गई। ये इसका एक्चुअल टाइम है 80। लिख लेना कि ये इसका एक्चुअल टाइम। बोलो भाई है या नहीं, ये इसका क्या है, एक्चुअल टाइम कह सकते हैं। मैंने क्या कहा कि स्पीड 5 से 6 हुई,
तो टाइम क्या हो गया 6 से 5, 80 15 मिनट, ठीक है, 150 मिनट आ गया एक्चुअल टाइम, क्योंकि अभी ये 5 मिनट ले रहा, पहले 6 लेता था तो एक ज्यादा लेता था पहले, इसीलिए 30 मिनट लेट से पहुंचता था। अब इन्होंने क्या कहा, लेकिन जब उसने अपनी बाइक की स्पीड 10 बढ़ाई तो वह समय कार्यालय पहुंचने पर सफल रहा और शुरू होने के 15 मिनट बाद पहुंचा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अब टाइम कौन कौन से हैं, T1 नॉर्मल टाइम और T2। तो आप कहेंगे नॉर्मल तो 150 था जी, लेकिन ये 15 मिनट बाद पहुंचा है, इसने 165 टाइम लिया। 15 से अगर मैं भाग कर दूं तो 10 और 11 का रेशियो है या नहीं? ये टाइम का रेशियो है। तो मैं स्पीड क्या कह सकता हूं? आप कहेंगे स्पीड, इसका मतलब नॉर्मली 11 है लेकिन ये 10 से जाता है। नॉर्मली 11 है, ये 10 से गया है, तो ये कमबख्त कितनी कम करके गया है आपसे पूछ रहा हूं? 1। ये कमबख्त कितनी कम करके गया है? 1। और इस 1 की वैल्यू 10 किलोमीटर प्रति घंटा है नॉर्मल स्पीड से। ये कैसा सवाल है यार? कुछ गड़बड़ की क्या हमने? लेकिन जब उसने अपनी बाइक की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी, पहले ये 30 मिनट लेट पहुंचा था। हो। कोई बता सकता है हमने इसमें क्या गड़बड़ की है? कोई बच्चा बता सकता है हमने इसमें क्या गड़बड़ की है? मैं दोबारा से समझाता हूं, थोड़ी सी हमने गड़बड़ कर दी। यहां तक पहले समझो, यहां तक क्लियर है या नहीं सवाल? यहां तक सवाल क्या है कि एक आदमी ने इसका हमेशा का नाटक था कि ये 30 मिनट लेट पहुंचता था, हमेशा ये 30 मिनट लेट पहुंचता था, ठीक है। अब जब इसने अपनी बाइक की गति 20% बढ़ा दी तो वह कार्यालय शुरू होने के समय पर पहुंच गया। यानी मैं ये कह सकता हूं कि जब इसने अपनी स्पीड 5 से 6 की तो इसको टाइम 6 से 5 लगा, ये इसका एक्चुअल टाइम है, वरना हमेशा ये 30 मिनट लेट पहुंचता था। ये देखा जाए तो 180 मिनट इसका यूजुअल टाइम है, लेट पहुंचता है ना, यूजुअल टाइम, ये आपको समझना पड़ेगा। ये इसका वो टाइम है जो एक्चुअल टाइम है सही मायने में, लेकिन ये इसका यूजुअल टाइम है कि नॉर्मली ये इसी टाइम पे पहुंचता है 180 मिनट में, ठीक है। अब इसने कहा है कि ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाता है तो समय पर कार्यालय पहुंचने में असफल रहा और केवल 15 मिनट बाद पहुंचा। यानी अब मैं ये कह सकता हूं यहां पे कि 180 में इसने 15 मिनट ही देरी की, यानी कितना हो गया, 15 कम करूंगा तो 165। इसने इस वाली स्थिति में कितना टाइम लिया है? 165। ये अब ठीक है? अब ठीक है? एक बच्चा कह रहा है कि सर 15 मिनट लेट पहुंचा है। नहीं नहीं, फिर गड़बड़ कर रहे हो आप, फिर आप गड़बड़ कर रहे हो, आप बात को समझ नहीं रहे। अब हम सही जा रहे हैं। पहले वो 30 मिनट देरी से पहुंचता था, लेकिन अब वो कितनी देरी से पहुंचा है? केवल 15 मिनट। यानी उसने अपने 15 मिनट तो बचाए हैं। क्यों? क्योंकि उसने अपनी स्पीड 10 बढ़ा ली। 10 बढ़ा ली, अब एकदम सही जा रहे हैं। बिल्कुल सही सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इसका टाइम का रेशियो निकाला तो टाइम का रेशियो कितना आ गया? 15 से भाग करूंगा तो 12 बार कटेगा और 15 से इसको करूंगा तो 11 बार कटेगा। तो इसने अपनी स्पीड कितनी बढ़ाई है इस केस में? तो आप कह सकते हैं कि इसने अपनी स्पीड 1 बढ़ाई है, जिसकी वैल्यू 10 है। सवाल का उत्तर गलत दिया हुआ है बट हमारा सही है। अब हम एकदम सही कर रहे हैं। हमने क्या कहा कि अगर इसका टाइम कितना है 12 और 11, तो स्पीड कितनी हो जाएगी? स्पीड लिख देता हूं यहां पे 11 और 12, तो 1 की वैल्यू 10 बढ़ाई थी इसने स्पीड। नॉर्मली इसकी स्पीड कितनी हुआ करती थी? 110। ये यूजुअल स्पीड है, 110 उत्तर है। कोई ऐसा बच्चा है जिसका और 110 आ रहा था? मैं दोबारा से समझाऊंगा पूरा सवाल दोबारा से समझाऊंगा। पानी पलटते रहो, इतनी बार बोल दिया। बोलो भाई, एक बार दोबारा हो जाए। बहुत अच्छा सवाल है यार, बहुत अच्छा सवाल है। मैं बताता हूं एक्चुअली क्या था ना, मेरी बात सुनो। हम नॉर्मल टाइम किसको कहते हैं? जो वो बिना लेट हुए पहुंचता है। हम नॉर्मल स्पीड किसको कहते हैं? जो बिना लेट हुए पहुंचती है। लेकिन इसकी कमबख्त की नॉर्मल स्पीड ही वो है, जैसे कई लोग नहीं होते ऑफिस, उनको लेट पहुंचना ही है, तो फिर उनकी नॉर्मल स्पीड वो होती है जिससे वो हमेशा लेट पहुंच रहे हैं। तो इस सवाल में यही था कि अगर एक आदमी 30 मिनट बाद हमेशा पहुंचता है, लेकिन जिस दिन वो अपनी स्पीड, तो ये इसके लिए एक्चुअल है। जो ये 30 मिनट लेट पहुंच रहा है ये इसके लिए एक्चुअल है।
इसने कहा कि एक दिन उसने अपनी स्पीड 20% बढ़ा ली तो वो ठीक समय पर पहुंच गया। तो मैंने ये कहा कि उस आदमी ने अपनी स्पीड 5 से 6 कर ली, तो टाइम अब 6 से 5 लगा, तो उसने वो 30 मिनट अपने बचा लिए। जनरली तो वरना उसको क्या होता था, एक की वैल्यू अगर 30 मिनट, ये एक्चुअल टाइम है, लेकिन इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि यूजुअली उसको 180 मिनट लगते हैं। जिस दिन वो अपनी स्पीड बढ़ाएगा तब वो 30 मिनट जल्दी पहुंचेगा, वो उसका करेक्ट टाइम। यूजुअल टाइम तो यही है। इस 180 में वो 30 मिनट लेट है। अब इसने कहा है कि अगर वो इसी में जो स्पीड उसकी स्टार्टिंग की थी उसमें केवल 10 किलोमीटर बढ़ाए तो वो 15 मिनट देरी से पहुंचता है। तो जो पहले 30 मिनट देरी थी अब उसमें 15 मिनट है, यानी इसमें से 15 घटा दिया 165। तो टाइम का रेशियो कितना आ गया, 12 और 11। यानी नॉर्मली वो आदमी जब लेट पहुंचता है तो 12 टाइम लगता है, लेकिन जब उसने अपनी स्पीड 10 बढ़ा दी तो अब केवल 11 लगा है। इसका मतलब स्पीड 11 से 12 हुई है। बढ़ी है स्पीड, कितनी बढ़ी है, 10। एक की वैल्यू 10, 11 की 110। थोड़ा सा मुश्किल है, एक आध सवाल मुश्किल होगा, नहीं समझ आएगा, अगली क्लास में फिर दोबारा पूछना, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अच्छा सवाल था, बट कुछ एक अच्छे सवाल नहीं करेंगे तो फिर मजा नहीं है क्लास का। तो प्लीज मैं ये चाहूंगा कि आप इस क्लास को यूट्यूब क्लास ना बनाएं। यूट्यूब क्लास में ऐसे सवाल लाने में इसीलिए डर लगता है कि बच्चा बहुत बेचैन होने लगता है, वहां ज्यादा बच्चा होगा, बेचैन होने लगेगा, कुछ भी लिखने लगेगा, हम डरते हैं, हम बहुत हाई लेवल तक नहीं जा पाते। कोई यही लिख देगा, अरे ये क्यों करा रहे हो, बहुत बहुत डर डर के हम पढ़ाते हैं, हमें ही पता है। बट यहां मुझे आजादी रहे कि मैं जो क्वेश्चन चाहता हूं, जो पढ़ाना चाहता हूं, वो सब पढ़ा। एक टॉपिक में एक क्लास ज्यादा लग जाए तो भी कुछ ना हो, ये ना कहे कोई कि अभी टॉपिक खत्म नहीं हो रहा। इसीलिए हमने आराम से 5-6 महीने का टाइम लिया। देखो इस सवाल को, एक आदमी यात्रा 10 घंटे में पूरी करता है। यात्रा के पहले आधे भाग में 21 की चाल से चलता है और दूसरे आधे भाग में 24 की चाल से चलता है। तय की गई कुल दूरी बतानी है, कितनी होगी। वाह, आधे भाग में 21 से चल रहा है, आधे भाग में 24 से चल रहा है, तो कई सारे तरीके होते हैं, ठीक है, कई सारे तरीके। कोई बच्चा तो ये कहेगा कि सर मैं ज्यादा टेंशन नहीं लेता, मैंने तो इतना समझ लिया कि जो दूरी थी, वो जो दूरी थी वो टोटल 2D थी और मैंने DD मान ली। DD मान सकता हूँ, बिना माने भी बताऊंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बिना माने भी बताऊंगा, ऐसे भी समझ लो, ठीक है। तो आपने कहा कि जी पहले में 21 की स्पीड है और दूसरे में 24 की स्पीड है। पहले में टाइम कितना लगेगा, D/21, दूसरे में टाइम कितना लगेगा, D/24, बराबर कितना है, 10 घंटे। बराबर कितना है, 10 घंटे। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने एलसीएम ले लिया। 24 और 21 का एलसीएम 3 कॉमन है, 7 और 8। तो आप यहां से देखोगे 21 कटेगा तो 8D आएगा, 24 कटेगा तो 7D आएगा, बराबर 10 आ गया। ये आ गया 10। सिंपल तरीके से बता रहा हूं, अभी कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं, सिंपल लिखा कि भैया आधी दूरी D, आधी दूरी D, तो D/21, ये टाइम निकाल रहा हूं, यहाँ पे टाइम निकाल रहा हूं टोटल। पहले टाइम D/21 फिर D/24 बराबर 10, तो ये कितना आ गया जी, 15D/8 और 7 15 ही होगा ना, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया, या मैंने एलसीएम लेने में कोई गड़बड़ तो नहीं की, नहीं, बराबर 3। और ये कितना आ जाएगा जी, 7×8 = 56, 560। तो आपने 3 से काटा ये 5 बार, 5 से कट जाएगा 112 बार, तो D का मान 112 आ गया। लेकिन आपको पता है कि टोटल डिस्टेंस तो 2D है, तो 2D कितना आ जाएगा, 224। हर बार ये सवाल आ रहा है, हर बार पेपर में ये सवाल आ रहा है। मैं इस सवाल का और बेहतरीन तरीका बताता हूं, मुझे ये अच्छा नहीं लगता उतना, फिर भी मैंने बता दिया, फिर भी मैंने बता दिया। अब हम दूसरा तरीका जानेंगे इस सवाल को करने का। ये तो मैंने D मान के बता दिया, अगले पेज पे दूसरा तरीका बेहद सिंपल है, कुछ नहीं है। मैंने आधी दूरी को D माना, इसको भी D माना। टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम कितना है, आप कहेंगे टोटल टाइम है 10 घंटे। तो मैंने क्या कहा, D/21, D/24, इसी को बेसिक कहते हैं। जो एक बार बहुत बच्चे पूछते रहते हैं बेसिक क्या है, बेसिक क्या है, तो यही बेसिक है, यही बेसिक है। बट यहाँ पे टोटल टाइम दिया हुआ है। अब आप मेरे तरीके से कर लें तो मुझे मजा आ जाएगा, अच्छा लगेगा, अगले पेज पे बताऊंगा अपना तरीका, ठीक है। डिस्टेंस के 2 पार्ट थे और दोनों इक्वल थे।
डिस्टेंस के दो पार्ट थे और दोनों इक्वल थे, डी सेम थे, थी या नहीं बेटा? डिस्टेंस के दो पार्ट थे, दोनों इक्वल थे, ठीक है। एक में स्पीड 21 थी और एक में स्पीड 24 थी। मैंने कहा टाइम क्या होगा, तो आपने कहा 24/21, 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 8 और 7 का अनुपात होगा। तब एक लड़का बोला कि टाइम 8 लग रहा है और 7 लग रहा है, तो मैंने कहा टोटल 15 लग रहा है। 15 की वैल्यू 10 घंटे दे रखी थी सवाल, 15 की वैल्यू 10 घंटे दे रखी थी सवाल में या नहीं? पहले मुझे बताओ, 15 की वैल्यू 10 घंटे दे रखी थी, तो मैंने क्या कहा कि 3 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 घंटे। तभी एक लड़के ने यहां से 8 की वैल्यू निकाल दी। एक की वैल्यू 2/3 कर लो आप, ज्यादा अच्छा है। एक की वैल्यू 2/3 घंटे, तो मुझे पता चल गया 16/3 घंटे आ गया। मुझे ये पता चल गया मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मुझे ये पता चल गया कि जब ये आदमी 21 की स्पीड से चलता है तो इसको 16/3 घंटे लगते हैं, यानी कि डिस्टेंस कितनी होगी, तो आपने कहा 21 गुणा 16/3, 3 सत्ते 21, 16 सत्ते 112, 112 किलोमीटर है एक तरफ की डिस्टेंस। एक डिस्टेंस 112 है, दूसरी भी 112 होगी, टोटल कितना आ गया 224 किलोमीटर। देखिए एक्चुअली आपको थोड़ा बुरा इसलिए लगा होगा क्योंकि यहाँ 2/3 आ गया। अगर डायरेक्ट कटने वाला सवाल होता तो आपको मजा आ जाता इसमें भी। अगर डायरेक्ट कटने वाला सवाल होता तो आपको इसमें भी मजा आ जाता, बस वो कटा नहीं इसीलिए दिक्कत हो गई। क्योंकि जब तक कटता नहीं है तब तक आदमी सुधरता नहीं है, सबसे बड़ी चीज यही होती है। कोई बात नहीं, दोबारा समझा दूंगा। देखो पहली बात तो यह है कि एक बार में किसी को समझ के डरना नहीं है, दोबारा समझ लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। समझना सबको है, एक सवाल करेंगे नहीं, 3-3 4-4 सवाल करेंगे। सर कटना जरूरी है तभी सीखता है आदमी, नहीं बिल्कुल सही बात है, बहुत जरूरी है। कल पे कुछ दिन रुक जाओ, अभी जो पीडीएफ प्रैक्टिस की मिल रही है अभी उसी से करो, और बाकी हमारी कोशिश है कि हम आपको बुक पीडीएफ सब कुछ देने वाले हैं, ठीक है। रिकॉर्डिंग आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, आधा पौना घंटे बाद क्लास अपलोड होती है। सर क्वेश्चन समझ नहीं आता, बट क्लास खत्म होने के बाद 5 बार देखूंगा तब आ जाता है सब समझ, ठीक है। कोई बात नहीं, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, फिर से समझो आप, फिर से समझो, कोई बात नहीं, दोबारा समझो। मैंने कहा ये भी डिस्टेंस सेम थी, ठीक है, यहां 21 की स्पीड थी, ये भी डिस्टेंस सेम थी, यहां 24 की स्पीड थी। तो मैंने खाली इतनी बात कही कि अगर यहाँ 21 और यहाँ 24 है तो 3 अट्ठे 24, 8 तो यहाँ आ जाएगा टाइम और 7 यहाँ आ जाएगा, तो आपने का टोटल टाइम 15 होगा, जिसकी वैल्यू सवाल में 10 घंटे दे रखी। तो मैंने एक की वैल्यू 2/3 घंटे निकाल ली। भाई उल्टा होगा तभी यहाँ पे सेम होगा। तो आपने कहा कि 8 की वैल्यू 16/3 आ गई, और उसको जब हम 21 से गुणा कर रहे हैं तो 112 किलोमीटर आ रहा है। जब आपने ये निकाल दिया 112, तो आपको पता है ये भी 112 होगा क्योंकि सेम है, तो टोटल 224 आ गए। एक सवाल और कर लेते हैं ऐसा, फिर आप ये तरीका खुद से लगा पाओगे। एक सवाल ऐसा और, पक्का? अब की बार ना लगा पाओ तो फिर मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं, फिर छोड़ दूंगा पढ़ाना। देख लो, एक और सवाल पूछता हूं ऐसा, एक बार और तुम लगा के दिखाओ, एक बार तुम करके दिखाओ सवाल, ठीक है। देखो ये सवाल देख लो। एक बच्चा पूछ रहा है कि आपने 8 वाला ही क्यों किया। अरे मैं अगर ये 8 वाला नहीं करता यार पगले, अगर मैं 8 वाला नहीं करता, 7 वाला करता, 14/3, इसको इससे गुणा करते तो भी सेम उत्तर आता, 14 अट्ठे 112। तो कोई एक ही निकालना है ना मैंने, ऐसा कोई वजह नहीं है कि 8 वाला ही क्यों किया। ये वो लड़के होते हैं जैसे इनको किसी लड़की से शादी हो रही हो या कोई लड़की इनसे शादी के लिए कहे तो कहेंगे मुझसे ही क्यों, इनको ये शक पड़ता है ये मुझसे ही क्यों।
वो कह रही थी ठीक है रहने दो, तुमसे नहीं कर रही हूँ, फिर और बहुत लोग खड़े हैं लाइन में, मैं तो रहम खाना चाह रही थी तुम पे, तुम्हें अगर नहीं खाना है तो रहने दो। देखो बहुत ध्यान से, अब शायद आप ये तरीका लगा पाओगे, मुझे ऐसा लगता है कि अपनी यात्रा का पहला आधा भाग 24 किलोमीटर प्रति घंटा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा आधा भाग 32 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, यही दिया हुआ है। तभी बच्चा कहेगा जी स्पीड का रेशियो आ रहा है 8, ऐसे ऑप्शन में लिख दिया करो, 8 तिया 24, 8 चौक 32, तो टाइम का क्या होगा, टाइम का 4 और 3। तभी एक लड़का बोला टोटल टाइम 7 आ रहा है और 7 ही है टोटल टाइम, इसका मतलब इसी के आगे आवर लगा देता हूं, 32 तिया 96, 24 चौक 96, 96 96 192। अब आया मजा कि नहीं, अब आया इस तरीके में मजा कि नहीं, ये बताओ, अब मजा आया कि नहीं। अब तो कर लोगे, ऐसा सवाल कभी आएगा तो। अब लेकिन आप अच्छी तरीके से एक बात जानते हो कि अगर यही सवाल एमटीएस में पूछा जाए, अभी तो ये सीएचएसएल में और सीजीएल में पूछा गया, इससे पहले वाला सीजीएल था फिर एमटीएस, यही सवाल अगर एमटीएस में पूछा जाए तो क्या करेंगे वो, आप तो जानते हो वो क्या है, एमटीएस वाले क्या है मालूम है ना क्या है, बोलूंगा नहीं है सबके सामने, इनको अपनी पड़ी रहती है, इनका अकड़ देखो, यहां तो किलोमीटर प्रति घंटा है और यहां मीटर पर सेकंड देके सवाल पूछ रहे हैं, इनको पता बच्चा इसी में गलती कर देगा और इनका खेल हो जाएगा, लेवल ही है इनका ये बदतमीजी करने का। सर बीच में लाइव सेशन एंडेड क्यों आता है, ऐसा तो नहीं है, मेरे एंड पे नहीं आ रहा है, हो सकता है कुछ इश्यू हो आपके पे। अच्छा अच्छा मैं दिखाता हूं, एक मिनट में फोटो खींच लेता हूं। एंडेड तो नहीं आ रहा है, ट्विटर वीडियोज डिसेबल्ड तो आ रहा है, मेरे पे भी आ रहा है, ठीक है मैं करता हूं, इसको अभी डाल देता हूं। देखो अब आपको पता है कि पहले इस 20 किलोमीटर प्रति घंटे के हालात बदलने पड़ेंगे, और कितने लोगों को याद है कि 20 को अगर बदलना था तो 18/5 से बदलते थे, 5 चौक 20, 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा, बोलो कितना होगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इज इट क्लियर और नॉट, आप बताओ ये क्लियर है या नहीं, ठीक है। अब अगर ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा है तो हम लिख लेते हैं, यहां पे आधी आधी दूरी है, पहले 60, आधी दूरी में फिर 72, यही होगा 72, 60 और 72। तो मैंने कहा टाइम का रेशियो कितना होगा, तभी एक लड़का बोला कि 12 छीन 72, 12 पंजे 60, 6 और 5, यही बोला एक लड़का, 6 और 5। तभी हमने कहा टोटल टाइम ये तो 11 आ रहा है, तो आपने कहा 11 नहीं है, 11 का आधा है, तो जब 11 का आधा है तो 6 का आधा 3 होगा, और अगर ये 3 घंटे आ गया तो मैं कह सकता हूं 60 या 180 दूरी होगी, ये 180 है तो ये भी 180 होगी, 180 180 मिला के कितना होगा, 360, 360, बोलो भाई इज इट क्लियर और नॉट। अब तो मजा आ रहा होगा इन सवालों में, अब तो कभी भी आएगा तो कर लोगे।
अगर दूरी अलग अलग हो, कभी सवाल अलग तरीके का पूछ लिया जाए, तो आप सोच भी रहे होगे कई कई लोग कि सर ने ये तरीका बताया क्यों था, ये तो उतना मजेदार भी नहीं है। ये जो मैंने बताया था, ये टोटल टाइम वाला, ये भी जरूरी है कई बार। क्यों जरूरी है आप खुद देखो, ऐसे सवालों के लिए जरूरी है सब कुछ आना। आता है सर, एंडेड क्लास में भी हो रहा था। ऋषभ मैं देखता हूं एक बार, मैंने कमेंट आपका डाल दिया है उसमें ग्रुप में, एक बार मैं सब बात कर लूं। आज थोड़ी दिक्कत आ रही है सवालों में, कोई बात नहीं, हम कम सवाल करेंगे, आप टेंशन मत लो। आपको दोबारा घर से पढ़ने का मौका मिलेगा, एक दिन पूरा मिलता है, अच्छे से नोट्स बनाओ, प्रॉपर एक साल तैयारी में लगाओ। एक साल तो है भी नहीं, मुझे लगता है 7-8 महीने बाद ही पेपर हो जाएगा। देखिए, एक 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 5x दूरी, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से x दूरी और 6 की चाल से 4x दूरी तय करता है और कुल समय इतना लेता है। तो मैं जानता हूं टाइम कैसे निकलता है। आपको पता है टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस को स्पीड से भाग करना पड़ेगा या नहीं? यानी कि 5x बटे 5, 5x बटे 5 प्लस x बटे 5, ठीक है, x बटे 5, फिर 4x बटे 6 बराबर कितना है? 112 मिनट है, उसके आवर बना लेते हैं 112 बटे 60। क्या बना लिए? उसके आवर बना लिए, चलेगा भाई। इतने घंटे फला घंटे, ये क्यों घंटे बनाए? क्योंकि ये भी किलोमीटर प्रति घंटा था, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा था। जब हर जगह घंटा था तो फिर घंटा बनाना पड़ा, नहीं तो घंटा हमारा बच जाता। ठीक है, आपने कहा कि जी अब ये बटा पांच इतना है, तो आप ऐसा करो 30 एलसीएम ले लो, आप यही कर सकते हो। तो 5 छीन 30, 6 पंजे 30x प्लस 6x प्लस 20x बराबर 56 बटे 30 कर सकते, और भी काट सकते थे, 30 से 30 काट दिए हमने। तो आपने देखा कि 56x x1 आ गया, x1। अगर x1 है तो टोटल डिस्टेंस पूछी थी, टोटल डिस्टेंस कितनी है? 5x, x 6x 4x 10x है टोटल डिस्टेंस, और x कम वक्त 1 है। इस सवाल में आप कुछ भी दिमाग नहीं लगा सकते थे, ये दिमाग लगाने योग्य सवाल ही नहीं था। दिस इज वन ऑफ द बाहियात क्वेश्चन इन द वर्ल्ड। आप क्या दिमाग लगाओगे इसमें? अगर पेपर में ये सवाल आ गया और आप इसका शॉर्टकट ढूंढते रह गए, तो हो सकता है लोग आपसे पहले करके निकल जाए और आप अंत तक शॉर्टकट ही ढूंढते रहो। इसीलिए मैंने वो बताया था कि हमें हर चीज आनी चाहिए। यहाँ पे डिस्टेंस अलग अलग है, पहली बात तो। अब मैं डिस्टेंस को सेम बना के रेशियो क्यों लगाऊं जब डिस्टेंस सेम है ही नहीं? तो डिस्टेंस अलग अलग है, टाइम स्पीड दे रखी है, टाइम दे रखा है। मैंने टाइम को क्या किया? डिस्टेंस बटे स्पीड करके टोटल टाइम निकाला, उसको 112 मिनट के बराबर कर दिया, एक्स बना गया। बोलो भाई, एसएससी का ये लेवल थोड़ी है कि हम उसको उतना टाइम देते रहे, उतना वक्त देते रहे, है ही नहीं हमारे पास। थोड़ा सा और बढ़े, थोड़ा और बढ़े, इजाजत है। सबको समझ आ गया यहां तक? कोई ऐसा बच्चा जिसको ना समझ आया हो? आकाश, अमरिंदर प्रताप, नेक्स्ट फेंकिए। फेंकना ही पड़ेगा हमें तो फेंकना ही पड़ेगा। बहुत सवाल करने हैं हमें, कुछ छोड़ना ही नहीं है। रिपीट 1 टाइम सर प्लीज। सुदीप, सुहादीप साहा, मैंने उसमें कुछ किया नहीं बेटा। मैंने क्या किया खुद देखो तुम। मैंने कहा टाइम होता है डिस्टेंस बटे स्पीड। तो जो 5x की डिस्टेंस थी वो 5 की स्पीड से तय की, तो 5x बटे 5। फिर जो x डिस्टेंस थी उसको 5 की स्पीड से तय किया, फिर जो 4x स्पीड थी उसको 6 से तय किया, टोटल x बराबर 1 कर दिया, बात खत्म हो गई। देखें, श्वेता जब अपनी गति को 24 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ाकर 30 किलोमीटर प्रति घंटा कर देती है,
तो वह एक निश्चित दूरी को तय करने में सामान्य समय से 1 घंटा कम लेती है। तो श्वेता द्वारा आमतौर पर कितनी दूरी तय की जाती है ये बताना है। श्वेता द्वारा आमतौर पर कितनी दूरी तय की जाती है ये बताना है। बता सकते हो भाई? एक 120 रिंग रोड पे दौड़ाएंगे गाड़ी, ये बच्चा कह रहा है। देखो 24 से बढ़ाकर 30 कर दी, मैं स्पीड लिख रहा हूं यहां पे बड़े प्यार से। पहले आप समझा करो सवाल में पूछ क्या रहा है। तभी एक लड़का बोला सवाल में डिस्टेंस पूछ रहा है, दूरी पूछ रहा है। मैंने कहा दूरी कैसे निकलेगी, तभी बोला कि एक स्पीड और उसका टाइम पता लग जाए तो बात बन जाएगी। स्पीड इंटू टाइम पता लग जाए तो बात बन जाएगी, ये मैंने बोला। ठीक है भाई, स्पीड थी। तो फिर आपने कहा कि जब श्वेता अपनी गति को 24 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ाकर 30 किलोमीटर प्रति घंटा कर देती है, यानी उसकी स्पीड 24 थी और फिर उसने 30 कर दी। तब एक बच्चा बोला या तो मुझे उस वक्त का टाइम बता दो जब उसकी स्पीड 24 थी, या मुझे उस वक्त का टाइम बता दो जब उसकी स्पीड 30 थी, दोनों में से मुझे कोई एक टाइम बता दो। यही मतलब है इस बात का। मैंने कहा ठीक है भाई। तो आपने कहा कि जी 6 चौक 24 और 6 पंजे 6 चौक 24 और 6 पंजे 30। ठीक है, स्पीड कितनी आ गई? 4/5। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि टाइम क्या होगा। लेकिन एक चीज समझना प्लीज, एक चीज ध्यान से समझना, जब दूरी निकालनी हो ना तो एक्चुअल स्पीड चाहिए। ये रेशियो किसी काम का नहीं है मेरे, ये किसी काम का नहीं है। इसको बस मैं यहाँ उल्टा करके लिखूंगा 5/4 और कुछ नहीं। तो आपने क्या देखा कि अब कितना टाइम कम लग रहा है? 1 घंटा कम लग रहा है। सवाल में भी क्या है? 1 घंटा कम लग रहा है। यानी हम ये कह सकते हैं इस एक की वैल्यू 1 घंटा है। मैं ये कह सकता हूं इस सवाल में एक की वैल्यू 1 घंटा है। अगर एक की वैल्यू 1 घंटा है तो 5 की कितनी होगी? 5 घंटे। 5 की कितनी होगी? 5 घंटे। अगर 5 की 5 घंटे है, भाई ध्यान से सुनो, अगर 5 की वैल्यू 5 घंटे है तो हम डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करें? आपने कहा जी 24 की स्पीड से 5 घंटे लगते हैं, 24 पंजे 120 किलोमीटर। ये उत्तर है। आप चाहते तो आप 30 वाले का टाइम निकालते तो 4 की वैल्यू 4 घंटे हो जाती और 4 को 30 से गुणा करते तो भी 120 उत्तर आता। बोलो क्या ये सवाल मुश्किल था? मैं पूछ रहा हूं। हमने कुछ नहीं कहा, हमने कहा एक आदमी 24 की स्पीड से जाता था, फिर एक आदमी 30 की स्पीड से गया, यानी उसने स्पीड 4 से 5 की, तो फिर टाइम 5 से 4 लगेगा, कम लगेगा। कितना? 1। सवाल में भी कितना कम लग रहा है? 1 कम लग रहा है। 1 की वैल्यू 1 तो 5 की 5 घंटे। यहां 2 घंटे कम लगता तो मैं 1 की 2 कह देता, 5 की 10 आती, उस वक्त उत्तर 240 आता। पहले ये बताओ यहाँ डिस्टेंस समझ में आ रही है? सेम है। समझो दोबारा सवाल को, ये डिस्टेंस है डी। एक आदमी 24 की स्पीड से गया, फिर वापस आया 30 की स्पीड से। तो हमने कहा स्पीड 4 से 5 तो समय 5 से 4 लगेगा, 1 घंटा कम तो 5 घंटे और 4 घंटे। अब या तो इस 30 को 4 से गुणा कर लो, 24 को 5 से, 120 किलोमीटर आ जाएगा। बोलो सबको क्लियर है ये बात? आगे सवाल पूछूं? आगे सवाल पूछूं और सवाल पूछूं? इजाजत दो फटाफट से। पहले बताओ समझ पाए कि नहीं? ठीक है भाई। एक बच्चा कह रहा सर क्वेश्चन देने के बाद कुछ टाइम के लिए साइलेंट हो जाए करो। साइलेंट, आज साइलेंट हो जाऊंगा, आज साइलेंट हो जाऊंगा, बहुत हो गया। अब इस बच्चे ने कह दिया कि अब विकास पाल कह रहा है आप साइलेंट हो जाओ 45 सेकंड के अंदर। सब ऊपर से जा रहा है पकेश। पकेश क्यों जा रहा है ऊपर से? इसका मतलब तुमने पिछली क्लास की पकेश, पकेश तुमने पिछली क्लास की। सब तो नहीं जा रहा होगा, थोड़ा थोड़ा जा रहा होगा, मैं ये मानता हूं। पिछली क्लास आसान थी, हलवा थी तो हीरो बन रहे थे। मैं पकेश से पूछना चाह रहा हूं तुमने पिछली क्लास की?
एक तो नाम ऐसा है पकेस, आदमी पक जाए। सर इसको रिपीट कर दो, कोई बात नहीं मैं दोबारा बता देता हूँ, टेंशन मत लो, दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, मुझे नहीं लगता इन्होंने पिछली क्लास की होगी, डायरेक्ट ये इसी क्लास में आए हैं इसीलिए इनको दिक्कत आ रही है। पहले आप सवाल समझो। श्वेता जब अपनी गति को 24 रखते और फिर 30 कर दे तो एक निश्चित दूरी, साफ साफ लिखा हुआ है सवाल में, एक निश्चित दूरी यानी डिस्टेंस सेम है, तय करेगी। अब हम सोचते कैसे हैं, मैंने क्या कहा कि सवाल में डिस्टेंस पूछी जा रही है। हम सर जी खुद कह रहा है कि मैं पिछली क्लास में नहीं आया था, वाह। और मैंने क्या कहा था, इसीलिए हम पता है क्या कर रहे हैं, इसी चीज से बचने के लिए हम 25 तारीख के बाद इस बैच में किसी नए बच्चे को भर्ती देंगे ही नहीं। 25 लास्ट है, 25 के बाद कोई भर्ती नहीं, आराम से बैठ के पढ़ें ताकि, क्योंकि फिर बीच बीच में ऐसे लोग आते रहेंगे और फिर वो कहते रहेंगे ऊपर से जा रहा है नीचे से जा रहा है, तो दिक्कत है। इससे अच्छा है कि एक बार बच्चे आ जाएं फिर उसको खत्म करें, फिर या तो किसी नए टॉपिक से एंट्री देंगे उनको, ऐसे बीच में किसी को एंट्री नहीं देंगे, बीच में एंट्री नहीं, फिर वो डिस्टर्बेंस बढ़ती रहेगी। मेरा यही डिसीजन है। देखो मैंने क्या कहा था कि अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी है तो मुझे स्पीड इंटू टाइम चाहिए। एक लड़का बोला स्पीड तो है मेरे पास, जाने की भी है 24, दोबारा की भी है 30, टाइम बता दो। हमने कहा था जब डिस्टेंस सेम हो, निश्चित हो, सर्टेन हो, तब आप 24/30 जो स्पीड का रेशियो है 4/5, उसको आप 5/4 कर सकते हो। तो टाइम कितना हो गया, 5/4। टाइम पहले 5 था फिर 4 हो गया, एक कम लग रहा है सवाल में, 1 घंटा कम लग रहा है, यानी एक ही 1 घंटा है, तो 5 घंटा है, 4 घंटा है। कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, मैं एक और सवाल पूछ रहा हूं। अभी आप और सवाल करोगे आपका दिमाग खुल जाएगा, लेकिन मैं अच्छे सवाल पूछूंगा। आप दोबारा तिबारा घर जाके आराम से पढ़ो समझो भाई, तब तक बात बनेगी नहीं, तब तक बात बनेगी नहीं। देखो भाई, एक कार चालक सुबह 9:30 बजे, एक कार चालक सुबह 9:30 बजे नोएडा से निकलता है और दोपहर 1:30 बजे नोएडा से 300 किलोमीटर की जगह पर पहुंचने की उम्मीद करता है। सुबह 11:30 बजे वह पाता है कि उसने केवल 40% दूरी तय की है। अपना शेड्यूल बनाए रखने के लिए उसे कार की गति कितनी बढ़ानी होगी। वाह 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 वाह। देखो मैं जोश में आ जाऊंगा, बता रहा हूं आपको, आप तो जोश में आते नहीं, मुझे आना पड़ जाता, मेरी उम्र हो रही है, अब थोड़ा लिहाज करो मेरी उम्र का भी। ठीक है, 40 पार होने वाला हूं, कल 42वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दे देना मुझे। ठीक है, देखो मैं वो ट्विटर्स वीडियो वाला करवाता हूं, एक बार बोलता हूं कि बच्चे बार बार कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, देखो एक कार चालक सुबह 9:30 बजे नोएडा से निकलता है, 9:30 बजे नोएडा से निकलता है। ठीक है, और दोपहर 1 बजे नोएडा से 300 किलोमीटर की जगह पर पहुंचने की उम्मीद करता है, यानी कि इसको 1:30, यानी कितना घंटा मान ले, 4 घंटे में, 4 घंटे में इसको 300 किलोमीटर चलना। ठीक है भाई, यही है सवाल में है नहीं। ठीक है, ठीक है, अब समझना बात को भाई, अब समझना। 300 किलोमीटर सुबह 11:30 बजे ये पाता है, 11:30 का मतलब 2 घंटे हो चुके, 2 घंटे, और इसको पता है कि भैया केवल डिस्टेंस 40% इसका, 40% कितना होगा, 120 किलोमीटर की दूरी तय की है। 2 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय की है। ठीक है, इज इट ओके और नॉट? 2 घंटे में 11:30
यानी कि 120 किलोमीटर की दूरी तय की। अब दूरी बची कितनी है? 180 बची है। कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि अगर 2 घंटे में 120 की है तो स्पीड कितनी रखी है यहां पे? कोई भी बता दे। आप कहेंगे 60 किलोमीटर प्रति घंटा रखी, यही तो रखी है 2 घंटे में 120 का मतलब। अब आपके पास 2 घंटे ही और बचे हैं क्योंकि टोटल 4 घंटे थे। अब स्पीड कितनी रखनी पड़ेगी? 90 रखनी पड़ेगी। इतना सिंपल सवाल मैंने नहीं देखा कभी। तो 60 से 90 रखने के लिए कितनी बढ़ानी पड़ेगी? 30 बढ़ानी पड़ेगी। क्या इस सवाल के अंदर कुछ भी था? मैं पूछना चाहता हूं, कुछ भी था इस सवाल के अंदर? मुझे बता दो बस। बोलो भाई। मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं, एक आदमी को 9:30 बजे निकलना था और 1:30 बजे पहुंचना था। उसके पास सिर्फ 4 घंटे थे और उसको 4 घंटे में 300 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। ठीक है, पहले 2 घंटे में वो 40%, 300 का 40% भी किसी को निकालना नहीं आता होगा तो देखो 300 गुणा 40/100 कट गया आपस में, ये जीरो इससे कट गई, 120। यानी उसने 2 घंटे में कितनी दूरी तय की? 120 किलोमीटर। अगर उसने 2 घंटे में 120 किलोमीटर दूरी तय की यानी उसकी स्पीड कितनी थी? 60। और अगर उसकी स्पीड 60 थी, अब उसको 2 घंटे में 180 चलनी है यानी स्पीड 90। तो कितनी बढ़ानी पड़ेगी स्पीड? +30 करनी पड़ेगी भाई। वही आंसर। क्या इस सवाल को करने में मुश्किल हो रही थी किसी को? मैं पूछना चाहता हूं, क्या इस सवाल को करने में किसी को मुश्किल हो रही थी? फिर से वैसा सवाल पूछ रहा हूं जो पिछला था। फिर से वैसा सवाल पूछ रहा हूं जैसा पिछला था। मेंस का बैच 15 तारीख से स्टार्ट होगा। मेंस वाला बैच आपको नहीं करना, आपका तो मेंस लेवल का पढ़ाया ही जाएगा आपको। मेंस का बैच केवल उन लोगों के लिए जो हमसे पहले नहीं पढ़ पाए, जिन्होंने प्री कहीं और पढ़ा या हमसे थोड़ा बहुत पढ़ा, पूरा नहीं पढ़ा। तो मेंस का तो ऐसा बैच होगा कि 2 महीने में ही सिलेबस खत्म गणित का। वहां इतनी स्लो नहीं चलेगा, आप इस गलत फहमी में रहें कहीं। वो तो बहुत फास्ट बैच होगा, आग लगाओ टाइप। जो स्लो बोलेगा उसको कह देंगे जाके प्री में पढ़ो। देखो ध्यान से समझना, सवाल है ए और बी एक निश्चित स्थान से क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक साथ चलना शुरू करते हैं। कार बी गंतव्य स्थान पर ए से 2 घंटे पहले पहुंचती है। प्रारंभिक बिंदु और गंतव्य के बीच की दूरी बताओ। एक लाइन का सवाल है, हर एक किसी को नहीं नहीं तान्या, प्री प्लस मेंस है, उस लेवल का पढ़ेंगे 6-7 महीने के अंदर। ठीक है, देखो दो कार ए और बी एक निश्चित स्थान से 30 किलोमीटर प्रति घंटा 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना शुरू करती हैं। सेम सवाल है, एक निश्चित स्थान से निश्चित दूरी है, ए से बी पे पहुंचना है, फिक्स है डिस्टेंस। तो भैया स्पीड का रेशियो बता दो मुझे। तभी एक लड़का बोला स्पीड का रेशियो है जी 30 और फिर 45, 30 और 45। तो मैंने कहा मैं इसको छेड़ नहीं रहा, आप टाइम का बताओ। तो आपने कहा 45/30 यानी टाइम का रेशियो हो गया 3/2। 3/2। कोई बच्चा बता सकता है मुझे कि कितना पहले पहुंच रहा है ये यहाँ पे? स्पीड बढ़ाने से, स्पीड बढ़ाने से कितना पहले पहुंच रहा है? एक, एक पहले पहुंच रहा है। सवाल में क्या है? इस एक की वैल्यू 2 घंटे है, 2 घंटे। एक की वैल्यू 2 घंटे है। अगर एक की वैल्यू 2 घंटे है तो तीन की क्या होगी? 6 घंटे। मानते हो कि नहीं? एक की 2 घंटे, तीन की क्या होगी? 6 घंटे। और अगर तीन की वैल्यू 6 घंटे आ गई तो आप डिस्टेंस निकाल सकते हो। आपको पता है 30 की स्पीड से 6 घंटे लगे, 30 गुणा 6 बराबर 180। कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं समझ आया था? अब तो आ गया होगा यार, अब तो ऐसे मत करो यार, अब तो ऐसे मत करो भाई, अब तो मत करो यार ऐसे, नहीं तो हम अगले टाइप की तरफ कैसे बढ़ पाएंगे मेरे दोस्त, मेरे यार। आ गया समझ सबको?
एक टाइप और बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा सवाल आते हैं वहां से, हर बार सवाल आते हैं। उस टाइप पे बढ़ जाए अगर इजाजत है आपकी तो, उस टाइप पे बढ़ जाए अगर आपकी इजाजत है तो। देखो मैंने क्या कहा, पहले समझा देता हूं। मैंने कहा पहले स्पीड 30 थी, बाद में 45 हो गई। आपने कहा पहले टाइम 45 रहा होगा फिर 30, यानी टाइम का रेशियो 3:2, इसका उल्टा होता है। आपने कहा पहले 3 टाइम लगता था, अब 2 लग रहा है, 1 पहले पहुंच रहा है। सवाल में कह रहा है 2 घंटे पहले पहुंच रहा है। उस 1 की वैल्यू 2 घंटे है, 3 की कितनी आ गई? 6 घंटे। 3 की 6 घंटे कब है? जब 30 की स्पीड से जा रहा है। 3 6 18 180। बोलो भाई, ये ऐसे क्यों आ रहा है? ये नेटवर्क डिस्कनेक्टेड, ये सारी चीजें बच्चे बोल रहे हैं, रिज्यूमिंग सेशन ऐसा कुछ। और मेरे डेस्कटॉप पे लिखा आ रहा है कि ट्यूटर्स वीडियो हैज बीन डिसेबल्ड। मैं रिफ्रेश की बात ही नहीं कर रहा हूं। चलिए कोई बात नहीं, मैं अगला टाइप समझाता हूं। अभी तक जैसे हम सवाल देखते थे तो आपने देखा कि एक्चुअल स्पीड थी, एक्चुअल स्पीड यही होता था। अभी पिछला सवाल जो देखा, ठीक है, फिर स्पीड बढ़ा देते थे, मान लेते हैं कुछ प्लस कर दिया, तो एक्चुअल टाइम होता था। एक्चुअल टाइम वो क्या होता था फिर भाई? वो कम हो जाता था। यही चल रहा था अभी तक, अभी तक यही चल रहा था। अब क्या है कि हमें अपनी एक्चुअल स्पीड पता ही नहीं है। हम एक बार तो प्लस कर रहे हैं तो टाइम कम लग रहा है, एक बार उसी को माइनस कर रहे हैं तो टाइम ज्यादा लग रहा है। अब हम इस टाइप की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी तक जो हम सवाल कर रहे थे, एक्चुअल स्पीड दी फिर बढ़ा दी तो एक्चुअल टाइम कम हो गया। अब एक्चुअल स्पीड दी नहीं, थोड़ी ज्यादा दी, टाइम कम लगा, थोड़ी कम की, टाइम ज्यादा लग गया। अब वो बंदा घूम रहा है। जैसे एक बच्चा छोटा है, वो घर से स्कूल जाता है, एक दिन तेज भाग के गया, जल्दी पहुंच गया बेचारा। फिर एक दिन धीमा गया, लेट हो गया, समझ नहीं पा रहा किस स्पीड से जाना है। तो आप पहुंचा पाएंगे उसे सही वक्त पे? देखते हैं। चलो ये सवाल देखेंगे। मैंने ऑप्शन नहीं दिया। ऑप्शन क्यों नहीं दिया? क्योंकि पहले मैं कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं इस सवाल का। ऑप्शन दूंगा जिन सवालों को पेपर में आए हैं। पहले आप सवाल पढ़ लो बस, पहले आप सवाल पढ़ लो, पहले आपको सवाल पढ़ना पड़ेगा। सर डिफरेंस पूछ रहा था, आपने स्टार्टिंग टाइम निकाल दिया। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। कहां पूछ रहा है डिफरेंस? डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड डेस्टिनेशन पूछ रहा है। आप ये वाला सवाल समझो कि इफ ए चाइल्ड गोज टू हिज स्कूल एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर प्रति घंटा। मैं साइलेंट हूं। एक बच्चे ने कहा था आप साइलेंट हो, हमें सवाल पढ़ने दो। आप पढ़ो सवाल पहले। साइलेंट हूं मैं 30 सेकेंड। देखिए बहुत ध्यान से समझना। एक बच्चा घर से स्कूल 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 2 घंटा जल्दी पहुंच जाता है। कितना प्यारा बच्चा है, कितना स्वीट है। स्कूल 2 घंटे जल्दी पहुंच गया यार, कोई नहीं है वहां पे। वो भी जल्दी पहुंच गया, ये भी जल्दी पहुंच गया, दोनों 2 घंटे जल्दी पहुंचे। आप समझ सकते हो, ठीक है। अगर वो स्पीड अपनी कम कर देता है, 30 की स्पीड से जाता है, तो 1 घंटा जल्दी पहुंच जाता है। दोनों केसेस में जल्दी पहुंच रहा है। समझ नहीं पा रहा, करे तो करे क्या? देखो मैं ये कह रहा हूं, अगर मैं स्पीड की बात करूं, स्पीड की बात, तो आप ये कह सकते हैं कि पहले स्पीड 40 थी,
और फिर स्पीड 30 हो गई। ये स्पीड है एक्चुअल स्पीड। मैं आपसे पूछ रहा हूं इसमें कोई भी एक्चुअल स्पीड है क्या? नहीं। पहले वाली भी ज्यादा है, दूसरे वाली भी ज्यादा है, दोनों ही ज्यादा है। ठीक है, अब मैं अगर यहां पे टाइम की बात करूं, आप कहेंगे टाइम इसका उल्टा होगा 3/4 होगा। टाइम इसका उल्टा होगा 3/4। आप ये कह रहे हो कि ये इसका एक्चुअल टाइम था, यहां पे एक्चुअल टाइम। ठीक है, ये इसका एक्चुअल टाइम था भाई। ठीक है, अब इस एक्चुअल टाइम में क्या था कि पहले ये 2 घंटे जल्दी पहुंच रहा था, पीछे था 2 घंटे, अब 1 घंटा जल्दी पहुंच रहा है। तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि जो टाइम ये पहले ले रहा था और जो अब ले रहा है, ये गैप कितना है? कोई बता सकता है मुझे? मैं ये कह सकता हूं, ये गैप बता सकते हो आप मुझे कितना है? बताओ। तो आप कहोगे ये गैप 1 घंटा है। आप या तो ऐसे समझ लो इस गैप को, या आप ऐसे समझ लो कि अगर एक्चुअल टाइम t था तो पहले t-2 लग रहे हैं, अब t-1 लग रहा है। हम इसमें से इसको घटा देते हैं तो 1 घंटा आ जाएगा या नहीं? अब आप कह सकते हो पहले 3 लग रहा था, अब 4 लग रहा है, एक ज्यादा लग रहा है, एक ज्यादा लग रहा है। अब तो इस एक की वैल्यू सवाल में 1 घंटा है। एक की वैल्यू 1 घंटा है। अगर एक की वैल्यू 1 घंटा है तो 3 की 3 घंटा होगी, 4 की 4 घंटा होगी। अब अगर केवल डिस्टेंस पूछता तो डिस्टेंस निकालना कोई बड़ी बात नहीं थी, मैं कह देता या तो 40 को 3 से गुणा कर लो या 30 को 4 से गुणा कर लो। डिस्टेंस बहुत नॉर्मली 120 किलोमीटर पता लग जाती है। लेकिन सवाल में कई बातें पूछी हैं। सवाल में पूछा है कि उसका एक्चुअल टाइम क्या होगा। तो मुझे एक बात बताओ, ध्यान से सुनना प्लीज, रिक्वेस्ट है। मैं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, एक बच्चा जब 3 घंटा लेके गया, 3 घंटा लेके, तो उसके कान पे थप्पड़ मार के कहा गया कि तुम 2 घंटा जल्दी आए हो, तो इसको कितने घंटे में पहुंचना चाहिए था? ये बताओ। एक बच्चा जो 3 घंटा लेकर गया, उसके कान पे मार के पूछा गया, तो पता चला कि ये 2 घंटा जल्दी है, तो अगर इसका एक्चुअल टाइम निकालते तो इसका एक्चुअल टाइम 5 घंटे आता। इसे एक्चुअल टाइम कहते हैं। जब ये 4 घंटे लेकर गया तब इसको बोला गया तुम 1 घंटा जल्दी आए हो। अगर मैं इसमें 1 जोड़ देता तो भी मेरे पास 5 घंटे एक्चुअल टाइम आता। दोनों में से देखो ध्यान से, जरूरी नहीं है कि आप ये दोनों टाइम निकालो। आपने देखा डिस्टेंस इससे निकाली चाहे इससे सेम आई, टाइम इससे निकाला चाहे इससे सेम आया, यानी एक्चुअल टाइम कितना आ गया? 5 घंटे। मुझे ये पता चल गया दूरी 120 किलोमीटर है, इसके पास 5 घंटे एग्जैक्ट पहुंचने के लिए, तो क्या हम एक्चुअल स्पीड नहीं निकाल सकते? 120 को 5 घंटे में तय करना है, इस कमबख्त की स्पीड 24 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए अगर इसको सही टाइम पे पहुंचना। बोलो ये तीनों बातें समझ आई या नहीं? पेपर में कोई एक बात पूछी जाएगी, या तो एक्चुअल स्पीड पूछी जाएगी, या एक्चुअल टाइम पूछा जाएगा, या डिस्टेंस पूछी जाएगी। इतना समझ लेना, पेपर में कोई एक बात पूछी जाएगी, दोनों नहीं। उत्कर्ष कुमार कह रहे हैं कि मुझे पल्ले नहीं पड़ रहा। पड़ेगा पड़ेगा। देखो मैंने क्या कहा कि यहाँ पे पढ़ने का फायदा क्या है, एक सवाल एक बार नहीं होगा, हो सकता है एक बार में ना समझ आए, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं अगले टाइप के सवाल शुरू कर दूंगा। जब तक ये टाइप क्लियर नहीं होगा तब तक मैं यही सवाल कराता रहूंगा जब तक आप नहीं करेंगे। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना है, हाल नहीं लिखनी कोई बात। जब आपको कोई महिला मिलती है, आपको उसकी कोई बात बुरी लगती है, तो आप हाल कह देते हो उसके मुंह पे, यार तुम बड़ी गंदी हो। भैया चली जाएगी, कभी मिलने नहीं आएगी। हम रुकते हैं, थोड़ा इंतजार करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, फिर वो हमें समझ में आ जाती है, उसे भी हम समझ में आ जाते हैं। फिर धीरे धीरे हम बताते हैं कि मैं यहाँ पे फंस रहा हूँ, या मुझे तुम्हारी ये आदत पसंद नहीं है, फिर वो बदलती भी है। तो अभी हमारा आपका जस्ट मिलन हुआ है, आप उतनी जल्दी रिएक्शन मत दीजिए, कोशिश करिए समझने की। ठीक है, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा कि पहले मैंने टाइम निकाला तो पता चला 3 घंटे, पता चला 4 घंटे,
जब 3 घंटे लेकर गया तो पता चला 2 घंटा जल्दी है, 3 + 2 5 घंटा उत्तर आ गया। ठीक है, मेरी बात सुनो, मैं 2-3 सवाल पूछता हूं, आप एक सवाल पे मत जाओ, आप 2-3 सवाल करो। जब तक आप 2-3 सवाल नहीं करोगे ना, तब तक मजा नहीं आएगा। अब हमें 3-4 सवाल करने दो। जिन सवालों में सिर्फ डिस्टेंस पूछी होगी उसमें भी मैं एक्चुअल टाइम बताऊंगा आपको, उसमें भी बताऊंगा एक्चुअल टाइम क्या है। ठीक है, चलो एक सवाल मीन्स में थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। अब 10 मिनट और पढ़ाऊंगा, 10 से 15 मिनट थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। बोलो, थोड़े सवाल मीन्स के कराता हूं कि देखो मीन्स में ऐसे आया, तुम झट से कर पा रहे हो। आज की क्लास में जो सीखा है उसमें थोड़े से प्रैक्टिस कराता हूं, मीन्स के सवाल कराता हूं। बोलो तो जल्दी बताओ। ठीक है, चलो एक सवाल ये लो। सीजीएल मेंस 2022 में आया है, सीजीएल मेंस 2022 में आया है। देखो, एक छात्र 5 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्कूल जाता है और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है और पूरी दूरी। अब सोचो, जब तक आप उत्तर नहीं बताओगे मजा नहीं आएगा, पता है। मीन्स का सवाल तो कर दो यार। उत्कर्ष झा का 22 आया है, आकाश का 22 है, हिमांशु का 11 है और 22 है, शुभम का भी 22 है, वशिष्ठ साहब का 11 है, कुछ का 11 है, कुछ का 22 आ रहा है। देखते हैं। एक आदमी 5:30 की गति से स्कूल जाता है और वापस आता है, पूरी यात्रा में इतना लेता है, तो छात्र द्वारा तय की गई कुल दूरी। पहली बात तो कुल दूरी पूछी है, यानी जाने वाली भी पूछी है और आने वाली भी पूछी है, ध्यान रखना है। तो मैं ये कह रहा हूं भाई, अगर आप स्पीड की बात करो तो आप ये कह दोगे कि जी स्पीड 5.5 थी, 5.5, और नीचे स्पीड कितनी थी, 4। तो मैंने कहा टाइम का रेशियो कितना होगा, तो आपने कहा उल्टा होगा, 4/5.5, यही होगा, यही होगा। तो आपने ये क्या कहा, अगर मैं इसकी बात करूं, ये कितना है, 4 चौक 16 और 3 19/4 है। ठीक, तो मैंने कहा ये टोटल टाइम कितना है, आपने कहा 9.5। 9.5 का मतलब ही होता है 19/2। आपने कहा कि 19/2 की वैल्यू 19/4 है। आधी है, आधी है कि नहीं, बोलो बे, अरे बोलो बे, आधी है। ये हाफ है ना, इसकी एक की वैल्यू यहां से कितनी आ रही है, आधी, सॉरी, एक की वैल्यू हाफ आ रही है यहां से। एक की वैल्यू हाफ, अगर एक की हाफ है तो 4 की कितनी होगी, 2 घंटे। मुझे ये पता लग गया कि जाते वक्त 2 घंटे लगे, मुझे पता लग गया जाते वक्त 2 घंटे। तो जाते वक्त की दूरी कितनी है, 5.5 गुणा 2 बराबर 11 किलोमीटर। यानी इसका घर से स्कूल 11 है, 11 गया 11 आया, टोटल उत्तर 22। क्या ये सवाल मेंस में मुश्किल पूछा गया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये सवाल मेंस में मुश्किल पूछा गया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाई। क्या आप नहीं कर सकते थे इस सवाल को, मेंस 2022 में आया है, मेंस 2022 में आया है। बोलो भाई, सवाल सिंपल था, सवाल था 5.5/4, तो ये 4/5.5, टोटल टाइम 9.5 घंटे। 9.5 घंटे की वैल्यू 19/4। आजकल एसएससी कर क्या रहा है, बटा 4 बटा 2, इन सब पे ही तो खेल रहा है, बटा 4 बटा 2 बटा 4 बटा 2 बटा 4 बटा 2, बस यही कर रहा है। तो वही हमने कर दिया, 19/2 की वैल्यू 19/4, एक की वैल्यू हाफ आ गई। अगर एक की हाफ है तो 4 की कितनी होगी, 2 घंटे, और 4 की अगर 2 घंटे, इसका मतलब 5.5 किलोमीटर की दूरी में 2 घंटे लग रहे हैं। तो 5.5 गुणा 2 11। अगर आप इसकी निकालते तो पता 11/4 आ जाता, तो 4 गुणा 11/4 करते तब भी 11 आती, आती दोनों तरफ से 11 ही। बोलो, देखो मैं एक बार क्लियर कर देता हूं, कई बच्चों को ये बात समझ नहीं आ रही। ठीक है, मेंस और प्री, जो ये बैच फाउंडेशन बैच है, ये प्री प्लस मेंस है, सिलेबस सेम होता है, आप अच्छे से जानते हैं। एक तो ये बैच होता है जो हर साल आएगा, हर महीने, और एक बैच सिर्फ मेंस आएगा, वो तभी आएगा आफ्टर प्री एग्जाम, आफ्टर प्री
और बिफोर मेंस, ये एग्जाम के दौरान आएगा, बिफोर मेंस। इसमें क्या होगा कि जो चीजें हम यहां पढ़ रहे हैं पूरी कंप्लीटली, प्री में जैसे हम बहुत बेसिक पे भी बात करते हैं, बहुत ज्यादा बेसिक भी पढ़ते हैं, वो बेसिक इसमें हम नहीं पढ़ते, वो बेसिक कट हो जाता है इसमें, और बाकी सारे सवाल प्लस और भी एक्स्ट्रा लेवल के सवाल को फास्ट करते हैं, फास्ट। जो यहां पे सारी चीजें हम फास्ट पढ़ रहे हैं वो इस बैच में स्लो चलेंगी, वो इस बैच में स्लो चलेंगी, क्योंकि हमारे पास टाइम है। ऐसा नहीं कि हम इसमें कुछ कंटेंट छोड़ रहे हैं, यानी अगले साल के लिए अगर आपको मेंस और प्री देने हैं तो ये बैच सफिशिएंट होगा। अब फिर भी किसी बच्चे को लग नहीं यार मैं तो मेंस में प्रैक्टिस करना चाहूंगा, तो ये मेंस बेसिकली, इस मेंस की जो मैं बात करूं ये सिर्फ प्रैक्टिस बैच होता है, दिस इज प्रैक्टिस बैच। ये तो हर प्री के बाद आएगा। कितने बच्चे होंगे जिन्होंने हमसे प्री नहीं पढ़ रखा होगा, वो हमारे पास मेंस के लिए आएंगे, तो उनके लिए प्रैक्टिस बैच हमेशा आएगा 2 महीने का। इसकी तो वैलिडिटी 2 महीने ही चलेगा बस। ये पेपर से शुरू होगा, पेपर प्री के होने के बाद, और मेंस तक चल के खत्म। तो आप ये कंफ्यूजन मत करो। अगली 2 क्लासेस में, मैं अगली 2 क्लासेस का शेड्यूल भी बता देता हूं। क्लासेस में लंबा गैप ना हो इसलिए मैंने संडे भी क्लास रखी है, क्लासेस में लंबा गैप ना हो तो मैंने संडे भी क्लास रखी है। और अगली 2 क्लासेस में मैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का बेसिक पार्ट खत्म कर दूंगा, बेसिक पार्ट खत्म कर दूंगा, ये कोशिश है, चाहे लंबी क्लास लेनी पड़े। उसके बाद मैं कोशिश करूंगा इसी के अंदर की रिलेटिव स्पीड पढ़ा दूं, नहीं पढ़ा पाया तो रिलेटिव स्पीड की 2 घंटे की क्लास अलग से लगेगी, अलग से ही लगा लेंगे, क्योंकि ये भी एक बड़ा टॉपिक है। उसके बाद फिर ट्रेन है, उसके बाद बोट है, उसके बाद रेस भी पढ़ेंगे एक क्लास में, चाहे वो 1 घंटे की क्यों ना हो। ये सिलेबस करके टीएचडी खत्म हो जाएगा इसी महीने में, ठीक है। तो चलिए फिर मुलाकात होगी परसों आपसे। अब कुछ एक सवाल होमवर्क में दे रहा हूं, मेरी बात सुनो, जितने सवाल मैंने आज पढ़ाए हैं इनके बेसिस पे कुछ एक सवाल होमवर्क में दे रहा हूं। कल 12 बजे तक विद सॉल्यूशन पीडीएफ देने की कोशिश करेंगे, नहीं तो कल इवनिंग तक देने की कोशिश करेंगे विद सॉल्यूशन। आप एक बार खुद से सवाल करना, क्योंकि थोड़ा आप करोगे थोड़ा हम करेंगे तभी मजा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा मजा। और जैसे अब कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने और किसी बैच में नहीं लिया, एक्चुअली क्या है ना, अल्टरनेट इसलिए चलती है क्योंकि एक दिन जीएस और इंग्लिश की क्लास होती है और एक दिन रीजनिंग और मैथ की क्लास होती है, ये शेड्यूल है, ठीक है, अल्टरनेट, ठीक है। तो चलिए फिर मुलाकात होगी, तब तक विदा लेता हूं आपसे, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, ख्याल रखें अपना, खुश रहें। कल मेरा जन्मदिन है तो मैं वो एंजॉय करूंगा। धन्यवाद।